चलो जी लता जी बैठ। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रमा हम देकर सरोज जी बैठ से जी। प्रमा तक हमने कर लिया। मैं एक्चुअली हर चीज का एक तरीके से इंट्रोडक्शन और मेन पॉइंट बताते हुए निकल रही हूँ, पर शास्त्र इसके अंदर बहुत सारे इंट्रिकेसीज बता रहे हैं। हर एक कॉमा, हर एक चीज, जैसे कि सोचने का मेथड बताया था, कोई भी चीज, कोई भी एक्शन, कोई भी शब्द, कोई भी मात्रा निरर्थक नहीं है। प्रमा करने के बाद ये पता लग गया कि ये यथार्थ अनुभव है, यथार्थ नॉलेज है। इंग्लिश में हमसे कहते हैं कॉग्निशन। इसके अंदर संशय भी नहीं है, इसके अंदर विपर्य भी नहीं है। पिछली बार जो बताया था, संशय और विपर्य दोनों नहीं है। संशय डाउट बताया था, एक द्विकोटिक, चतुष्कोटिक, कितने भी तरीके के संशय हो सकते हैं। विपर्य उल्टा ज्ञान भी नहीं है, ये ट्रू नॉलेज है, ये यथार्थ है, जो चीज जैसी है वैसी ही है। ठीक है, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए हमें एक तर्क नाम की चीज चाहिए, जिसको कि मैं शुरू में कई तरीके से बता चुकी हूँ। टेक्निकल इसका आपको जो है डेफिनेशन बताती हूँ। अविज्ञात तत्वे अर्थे, अविज्ञात तत्वे अर्थे कारणोपपत्ति तस्तत्व ज्ञानार्थम ऊहः तर्कः। सर आप कर दें, आप पहुंच गए, सर आप पहुंच गए। थैंक यू थैंक यू। अविज्ञात तत्वे अर्थे, जो तत्व, जो चीज, जो पॉइंट हमें अविज्ञात, अभी मालूम नहीं, जिसका हमें ज्ञान नहीं है। क्योंकि ज्ञान पढ़ा चुके हो, प्रमा हो गया, कॉग्निशन तक हम पहुंच गए। जो चीज हमें मालूम नहीं है, कारण उपपत्ति, उपपत्ति जिसको हम प्रूफ कहते थे ना मैथ्स के अंदर, जो है ना, एक होता है स्टेटमेंट, एक होता है टू प्रूफ, और तीसरा नीचे जो होता है उसको हिंदी में और संस्कृत में कहते हैं उपपत्ति। जो हम एक तरफ लिखते हैं रीजन, एक तरफ उसका वो लिखते हैं, दोनों तरफ जो लिखते हैं उसको उपपत्ति कहते हैं। कारण की उपपत्ति तक उस तत्व ज्ञान के अर्थ का ऊहापोह, विश्लेषण, एनालिसिस, सिंथेसिस, रीजनिंग, इन सबको हम तर्क कहते हैं। आपके सामने एक समस्या है। टेक एन एग्जांपल, राम मंदिर बने या नहीं। राम मंदिर फाइनल यथार्थ तक पहुंचना है। यथार्थ तक पहुंचने के लिए मालूम नहीं बने या नहीं बने, क्योंकि इसमें फेथ भी है, इसमें बिलीफ भी है, इसमें लॉजिक भी है, इसमें इलॉजिक भी है, इसमें डेमोक्रेटिक सबको देखना भी है। अनेक सारे अविज्ञात तत्व के अंदर कारण की उपपत्ति, कारण को कैसे ढूंढेंगे, उससे तत्व ज्ञान तक जब जाएंगे तो जो हम बिल्कुल सामान्य भाषा में बोलो, मक्खन निकालने से पहले जो विलोया जाता है ना, वो चीज तक है। इसके अंदर ऊह भी होगा, अपोह भी होगा, आपका जो है डिफरेंशिएशन भी होगा, इंटीग्रेशन भी होगा। इसलिए आपको कारण क्रिएट करने हैं, इसलिए हमें थ्योरीज ऑफ नॉलेज की जरूरत पड़ती है। नहीं तो क्या जरूरत थी, ऐसी प्रमा पता लग जाती, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यही डिफरेंस धर्म और संप्रदाय में है। संप्रदाय के अंदर क्या होगा, ऐसा गुरु गोविंद सिंह जी कह गए, मान लो, ऐसा आसाराम ने कह दिया, मान लो। लेकिन धर्म के अंदर क्या होगा, आपको तर्क लगाना है, ये होना चाहिए या नहीं,
इसलिए जो अभी आके सरोज जी कह रही थी, आप यदि बुद्धि को चेतन नहीं करोगे तो आप संप्रदाय में फंस जाओगे। इसीलिए ढेर सारे संप्रदाय क्रिएट हो गए, चाहे वो राधा स्वामी हो, चाहे राम रहीम हो, चाहे आसाराम हो, चाहे रामपाल हो, इस तरह बेशुमार डेरे हो, बड़े सारे चल पड़े। नॉट ओनली इन वन, ऑल ओवर इंडिया और बियॉन्ड दैट ऑल्सो सो मेनी संप्रदाय केम, क्योंकि लोगों के अंदर लॉजिक नाम की चीज खत्म हो गई। वो खुद एनालिसिस कर ही नहीं पाते अपनी प्रॉब्लम का। यदि मैं खुद कर नहीं पाती, बहुत बार हम फेल होते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि की भी एक लिमिट होती है। तो मैं अजय जी से बात कर सकती हूँ, मुझे लगता है, मैं सरोज, मेरे को लगता है, आपस में विचार विमर्श हो जाए। फिर हो सकता है जैसे साईश्वरी ने कुछ लिखा, एवरीबडी इज हेल्पिंग हर, तो हम जो है एक तरीके से हम उसका ऊहापोह करके निकाल लेते हैं। तब हमें तर्क की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब आप किसी से पूछेंगे तो लोग आपको एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं, लोग आपको मिसयूज भी कर सकते हैं, लोग आपको जो है ऊपर चढ़ा के गिरा भी सकते हैं। लास्ट बुद्धि आपकी है। हो गया, लास्ट बुद्धि आपकी है। इसलिए हमें तर्क की आवश्यकता पड़ी। प्रमा तक जाने के लिए तर्क अपरिहार्य अंग है, और धर्म वो होता है जिसमें तर्क हो। जिसमें तर्क नहीं है वो धर्म नहीं हो सकता। अब तर्क, आमतौर पर जब हम तर्क लगाते हैं तो एक पक्ष का समर्थन करता है, दूसरे पक्ष को काटता है, इसलिए ये अनवधारणात्मक होता है। अनवधारणात्मक और अनअध्यवसाय दोनों संस्कृत के प्रॉपर शब्द है। व्यवसाय होता है निश्चयात्मक, अनध्यवसाय जिसमें कि निश्चय न हो। अनवधारणात्मक, राम मंदिर होना चाहिए, लैंड थी, अगर थी तो किसने हटाई थी, कब टूटा था, पत्थर किसका रखा हुआ था, ये पत्थर हम आर्कियोलॉजी वाले ढूंढो कब से ऐसा आया, इसकी लाइफ कितनी बड़ी हो गई। सो मेनी थिंग्स वी आर टेकिंग। अब अनवधारणात्मक धारणा नहीं बन सकती है कि यहाँ था ही, और अध्यवसाय फाइनल भी नहीं हो सकता। इसलिए तर्क आपको जरूरी है स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, एक डिडक्शन के लिए, एक कंक्लूजन के लिए। ये पिछली क्लास में बोला था, प्रमाण प्रत्यक्ष है, अनुमान है, ये लिखा दिए थे ना, उपमान है, शब्द है, अर्थापत्ति है, और कुछ लोग ऐतिह्य को भी मानते हैं। न्याय दर्शन 4 को मीन मानता है, 5वां अर्थापत्ति भी कभी कभी हम लगा लेते हैं, और ऐतिह्य भी मतलब कम यूज होता है, पर 4 के बिना तो गुजारा नहीं है। ये प्रमा का जो कारण है वो प्रमाण है। अब हम कारण शब्द के ऊपर चलेंगे, इसके बाद पहला प्रत्यक्ष लेंगे। What is the equivalent of Tark in English? Tark is logic. अब है करण। प्रमा का करण प्रमाण है, प्रमायाः कारणम, ये डेफिनेशन हमने शुरू कर दी थी। प्रमायाः कारणम इति प्रमाण, प्रमा का करण जो है प्रमाण। सामान्य रूप में इन जनरल करण इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट। करण इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट, जिसके थ्रू हम वहां पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, इस तरह प्रमाण एक लॉजिकल थिंकिंग है, जो कि आर्ट भी है और साइंस भी है। जब हम उसको सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजी लगा करके करते हैं, जब हम उसको सिस्टमैटिक एक के बाद दूसरे से डिड्यूस करके करते हैं, तब ये साइंटिफिक वे है। लेकिन कौन सी चीज पकड़नी है, हाउ टू प्रेजेंट माई सेल्फ, हाउ टू नरेट द थिंग्स, कैसे माला को पिरोना है, ये आर्ट है। दोनों चीजें साथ साथ चलेगी। इसलिए जो आपका लॉजिशियन होगा, इसलिए जो आपका जो है एडवोकेट होगा, वो दो चीजें साथ साथ लेके चलेगा, एक फैक्ट और इस फैक्ट को कैसे नरेट करना। इतना भी ज्यादा नहीं कि फैक्ट बिल्कुल सारी तरफ लड़ाई हो जाए, एक दूसरे मार काट बचे, नो। इसलिए यहाँ पर जो है प्रमा का करण जो है प्रमाण है, लॉजिक आर्ट भी है, साइंस भी है। अब हम सिर्फ करण शब्द के ऊपर चर्चा करते हैं, तब प्रमाण जो है पहला शुरू करें। करण कहता है, इसकी पाणिनि ने इसकी परिभाषा दी, साधक तमम करण। साधक तमम करण, ये पाणिनि की परिभाषा है।
फर्स्ट वाली कहाँ से ली थी हमने? तर्क वाला जो अविज्ञात तत्वार्थ थे। ये वाला, ये तो तर्क भाषा से। साधक तमम करण, करण है साधक तमम, दिस इज सुपरलेटिव डिग्री। साधक, साधकतर, साधकता, गुड, बेटर, बेस्ट, दिस इज सुपरलेटिव डिग्री। जो काम करने में आपका करण प्रकृष्ट रूप से साधक हो, कोई भी कार्य जो चल रहा है उसमें प्रकृष्ट रूप से, परफेक्ट रूप से जो है आपका लगे, उसको हम करण कहते हैं। लेकिन न्यायिक कहता है इससे तो बात बनती नहीं। अब पहले उसने कहा इसलिए असाधारणम कारणम करणम, असाधारणम कारणम कारणम, असाधारण कारण कारण है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया तर्क संग्रह में से। तर्क भाषा, नैयायिक लॉजिशियन इसको मानता है। कारण वो है जो असाधारण कारण हो। अब मामला आगे टेक किया, ये कारण क्या बलाए? जो कारण साधारण नहीं हो, नॉर्मल ना हो, असाधारण हो किसी काम को करने में। जैसे सामने साईश्वरी लिख रही है, असाधारण कारण सिर्फ पेन है। गॉट द पॉइंट? मैं बोर्ड पे लिखती हूँ सिर्फ ये मार्कर जो है ये असाधारण कारण है। आप कैसे डिसीजन करेंगे? असाधारण कारण कारण है। कारण शब्द, इसको रीजन नहीं कहेंगे, यह कॉज, कारण को कहेंगे इंग्लिश में कॉज। असाधारण कारण को करने से पहले कारण के ऊपर आ गए, क्योंकि तभी तो आगे पढ़ पाएंगे ना। पॉइंट नंबर 1, किसी भी काम को करने के लिए अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे मैं पढ़ा रही हूं तो बोर्ड भी कारण है, अगर नहीं होता तो कैसे पढ़ाती। मार्कर भी कारण है, नहीं होता तो कैसे होती। मैं जो पहन कर आई हूं ये भी कारण है। उसके अलावा ये कमरा, उसके अलावा ये स्टूडेंट्स, फिर मेरी कार भी कारण हो सकती है जिससे मैं आई हूं। मैं इसलिए हूं क्योंकि मेरे पिताजी हैं, वो भी कारण हो सकते हैं। तो एक कार्य के प्रति अनेक कारण होते हैं। ठीक है, एक कोई भी चीज जो क्रिया की जा रही है, क्रिया का अर्थ है जो एक्शन किया जा रहा है, उसके लिए बहुत सारे कारण होते हैं। उन बहुत सारे कारण के अंदर कहता है नैयायिक नियत पूर्ववृत्ति कारणम, नियत पूर्ववृत्ति कारणम, नियत पूर्ववृत्ति कारणम। नैयायिक कहता है बाकी सारे अनेक कारण हैं एक चीज के लिए, लेकिन जो नियत रूप से, नियत का अर्थ है अव्यवहित कालावच्छेदेन, अव्यवहित कालावच्छेदेन, ये ना हमारा जो अगर आजकल मॉडर्न उसमें देखो ना, तो ये जो क्राइम केसेस होते हैं ना, उनके अंदर ये चीजें लगती हैं। हाउ टू, आप कैसे निकालेंगे कि उसने गोली मारी या नहीं मारी, ये सारा सिस्टम उसमें लगेगा। कारण क्या था? कारण कहता है यहाँ पर नियत पूर्ववृत्ति, नियत का अर्थ है अव्यवहित कालावच्छेदेन, और सब टफ से टफ करता जाएगा। अव्यवहित मीन्स व्यवधान ना हो, और व्यवधान होता है हर्डल। उस समय जो कार्य हो रहा है उसमें बिना किसी हर्डल के जो काल में पहले हो वो कारण होगा। फॉर एग्जाम्पल, इस समय जब सामने अजय जी लिख रहे हैं तो लेखन क्रिया हो रही है। क्रिया के अंदर एक पेन काम कर रहा है, एक सामने जो है उनका कंप्यूटर जिसके ऊपर लिखा जा रहा है वो हो गया, यहां तक आ गया। उसके अतिरिक्त उनका हाथ भी है, उसके अतिरिक्त जिस टेबल पर बैठे हैं वो भी है, उसके अतिरिक्त जो चेयर है वो भी है। लेकिन बाहर उनकी कार खड़ी है, पानी की बोतल पास में पड़ी है, किसी को रास्ते में वो छोड़ के आई है। ये सारे के सारे इस काल से मैच नहीं करते, इसलिए वो सब कारण नहीं। पहला फर्स्ट पॉइंट, हाँ, सुनने की शक्ति भी साथ में मैच करे, सुन रहे हैं और लिख रहे हैं। वो अभी आगे आएगा। अभी मतलब जैसे ना ढेर सारे हैं, वो बोलता है बुलंदशहर में हिंसा हुई, अब कॉमन मैन क्या करेगा? हुई। उससे पहले धरना हो जाएगा, ये भगवाकरण निकला। ये उनका वर्षन था। मीडिया ने उसे दिखा दिया कि जब जब भी हिंदू मुसलमानों की लड़ाई हुई तो मतलब ये ही लोग बीच में है। तीसरा, उसमें घपला डालते हैं, वो इतना घपला करते हैं।
मीडिया के साथ मिलके, पब्लिक के साथ मिलके, इसके साथ मिलके, कि रियलिटी में गोली चली थी या नहीं चली थी ये पता नहीं लगता, कभी उसने खुद ही अपने को मार ली थी, कोई दूसरा मार गया था, ये भी पता नहीं लगता। इसलिए जितने भी कारण आपके बेशुमार होंगे, 500 कारण हर क्राइम के पीछे लोग क्रिएट कर देते हैं। आज अनुज नहीं आया जो क्रिमिनल केसेस लेता है, क्योंकि जब क्राइम हो गया तो 500 कारण आप ऐसे भी, ये जहां इसका जो एप्लीकेशन है वो हमारी आज के जुडिशियल सिस्टम में क्रिमिनल को करने के लिए, पकड़ने के लिए, जिसको पहले सिखा था। तो आपके जो 500 कारण है उनमें से जो कारण तो वहां लग नहीं रहे, वो तो पहले निकल रहे। जो उस समय पर, जो उस मोमेंट के ऊपर, ये देखो जो वो अमृतसर में जो रावण जल रहा था, ओहो, उसका भी कितना नाटक हुआ। पहले उस सिद्धू की वाइफ पकड़ के ले गए, उसको जेल में डाल दिया। अब वो रामलीला का टेंट कहाँ लगे कहाँ ना लगे ये नहीं पता लगता। ये सब चीजें इसी तरह फैलती हैं। अब आपका जो है नियत रूप से पहले आपके 500 रीजंस जो आपने क्रिएट किए थे उनमें से 400 निकल जाएंगे, क्योंकि उस काल पर नहीं है। अब कम रह गया उस काल से अवच्छिन्न का अर्थ है युक्त, उसके साथ डले हुए जो निश्चित रूप से पहले हो वो ही कारण होंगे, शेष सब कारण नहीं होंगे। अब आपका ग्रुप छोटा हो गया, इसलिए पहले निकालते हुए ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं। आप साड़ियां छाटने जाते हैं ना, कई लेडीज बड़ी कंफ्यूज रहती हैं, पूरी की पूरी बेशुमार दुकान निकलवा के फिर समझ में कुछ आता नहीं चल देती हैं। अब आपने अगर 10 बार आए तो कुछ मुझ जैसे जाते हैं कि टाइम मेरे पास नहीं है, इस कलर की इस ऐसे करके फटाफट काम करो। दे आर वेरी फोकस्ड, कहीं 20-25 निकालने का भी कुछ नहीं ले पाते। अब आपने जब लिया तो उसमें से जो बिल्कुल नहीं लेना वो निकाल दो। नाउ द चॉइस इज ओनली अमंग 3, आप चूज करो। तो जब आपके पास बेशुमार कारण हो, क्योंकि जब भी कोई ऐसी चीज होगी, एक सामान्य व्यक्ति से लेकर के हाईएस्ट लेवल तक का आदमी आपको बेशुमार उसके जो है रीजंस बता देगा। तब किसको कारण मानेंगे? जो नियत रूप से पहले रह रहा हो, मात्र वह कारण होगा, शेष सारे के सारे निरर्थक है, निकल जाएंगे। इसलिए काल इंपॉर्टेंट है। उस टाइम के ऊपर, उस समय के ऊपर जो जो अव्यवहित, बिना किसी व्यवधान के थे, बिना किसी व्यवधान के, व्यवधान का अर्थ था बिना किसी हर्डल के पहले थे। अब ये नहीं होगा कि अगर अमृतसर में रामलीला में जो रावण जो बनाया था, पहले रावण वाल जिसने बनाया था उसको पकड़ के लाया जाए, वो इममेटीरियल है, वो सेकेंडरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि रावण जला, लोग गिरे, कुछ लोग कट गए, तो सबसे पहले जिसने रावण बनाया था उसकी खोज की जाए, तो आप ट्रैक से हट जाएंगे। पहले जो उस समय काल के ऊपर जो बिना किसी हर्डल के पहले होंगे उसको हम क्या कहेंगे? कारण कहेंगे। ये कारण जो है ये कहता है कि अब इसमें तो तुमने बिल्कुल गलत कर दिया। सवाल उठाता है क्यों गलत कर दिया? क्योंकि इसमें अन्यथा सिद्धत्व है। अन्यथा का सामान्य अर्थ होता है, इसको अन्यथा ना समझना, अदरवाइज मत ले लेना। अन्यथा का अर्थ है अदरवाइज, सिद्ध का अर्थ है सिद्ध होना, इसको अदरवाइज मत लेना। मैंने कोई बात कही, हो सकता है तुम्हें ना अच्छी लगे, फिर मैंने कहा देखो इट इज अ रियलिटी, डोंट टेक इट अदरवाइज। नैयायिक कहता है तुम्हारी इस बात के अंदर गड़बड़ ये है, अन्यथा सिद्ध बीच में आ जाता है। अन्यथा सिद्ध का मतलब है कि जो चीज यहां भी काम आ रही हो और वहां भी काम आ रही हो, वो अन्यथा सिद्ध होती है। जैसे ये मेरा हाथ है, ये लिखने के काम आ रहा है, हाथ कारण है लिखने के लिए। अब मैंने हाथ को ये इधर रखा और नापना शुरू किया, अब ये लिखने के काम नहीं आ रहा, अब इसका काम कहीं और हो गया। तो मतलब जो हर चीज के लिए एप्लीकेबल होता है? नहीं, हर चीज के लिए एप्लीकेबल नहीं। आपके पॉकेट में 3 पेन है, नैयायिक कहता है जिस पेन से लिख रहे हो वही कारण है, शेष 2 नहीं। वो पता क्या करता हुआ जाता है, पहले वो उसको मार देता है, मारने के बाद उसके इसको खराब करता है, 3-4 चीजें और रख देता है भटकाने के लिए, है ना। कितने से ये केस तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया है कि उसने आत्महत्या की, उसको लटकाया या आत्महत्या उसने की, मार के लटकाया या आत्महत्या की, उलझ गया ना मामला। इसलिए जहां भी ऐसा होगा अन्यथा सिद्ध, वो कहता वो कारण नहीं होगा। अन्यथा सिद्ध का मतलब है कि जो चीज आपका है, जो कारण बन सकता है, यदि वो कहीं और भी काम आ रहा है, तब ये नहीं, आपका वो नहीं होगा। इसे एक वो केस आया था जो इसमें वो 8 लोग रास्ते में मार दिए थे,
तो कार कहाँ आ रही थी, कार कहाँ जा रही थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वो कार वो उसको ढूंढते हैं, फिर टाइमिंग से जोड़ते हैं, ये कार तो रेलवे स्टेशन पे पहले 10 को छोड़ के आ रही थी, अब वो नाप तोल होता है, वो कार छोड़ने गई थी, सेम कार इधर आई थी कि दूसरी कार इधर आई थी। इसलिए आपको और पिन पॉइंट करने के लिए कहता, अन्यथा सिद्धत्व तो उसका नहीं होना चाहिए। जो चीज वहां हो मात्र उसी को लिया जाए, तो वो अपने उसको क्या करता है, अमेंड करता है। अनन्यथा सिद्धत्वे सति, अनन्यथा सिद्धत्वे सति असाधारणम कारणम करणम। न्याय के अंदर एक और बात है, इसके अंदर एक एक शब्द रख देने से या निकाल देने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एक भी शब्द कहता है अगर रख दोगे या निकाल दोगे। और दूसरी चीज संस्कृत के अंदर एक प्लस पॉइंट ये है कि जितना छोटा होगा उतना अच्छा। हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि अर्धमात्रा लाघवम पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणा। ग्रामेरियन कहते हैं यदि आधी मात्रा भी कहीं कम हो जाए, आधी मात्रा का मतलब है पुनीता न ई हो जाए, तो भी मान लो घर में बेटे का जन्म हुआ, बहुत छोटे बात में कम। जितना छोटा होगा उतना दूसरे को मजबूर कर देगा सोचने के लिए कि मैं लिखूं क्या। एक मेरे छोटे भाई का ड्राफ्ट होता है, एक लाइन में बात लिख देता है, फिर कहो इसमें ये नहीं करता, नहीं बाकी उसको सोचने दे। जितनी ज्यादा छोटा हो सके उसमें से विचार निकाल देता है। नहीं एक लाइन हो गई, बहुत हो गई, पेज चाहे खाली दिखे कहता तो क्या हो गया। क्योंकि जितना आप ज्यादा लिखोगे फंसोगे। इसलिए कहता है एक एक शब्द अगर तू निकाल दे पहले, अनन्यथा सिद्ध होता बाद में आएगा, नियत शब्द निकाल दो पहले, तो पूर्ववृत्ति कारणम। तो एक ट्रेडिशनल एग्जांपल है कि घड़ा बन रहा था, घड़े के जो मिट्टी भी थी, मिट्टी के पास पानी भी पड़ा था, पानी के पास कुंभकार भी खड़ा था, कुंभकार का पिता भी आ गया, रास्ते में जाते जाते दो पड़ोसी भी आ गए, तो सारे पहले गधा भी था, तो वो सारे कारण नहीं होंगे जो इमीडिएट नियत शब्द होंगे। और अगर नियत कारण हो तो निश्चित रूप से हो, तो टाइम और स्पेस तो हर एक के कारण है। कोई भी चीज बिना टाइम और स्पेस के नहीं होती, इसलिए दोनों ही शब्द इंपॉर्टेंट है। तो कितनी छोटी बात में कहता है नियत एक शब्द है, पूर्व वृत्ति दो शब्द है। वृत्ति का अर्थ है रहना, पूर्व का अर्थ है पहले रहना। जो निश्चित रूप से पहले रहे वही कारण होगा, वही कॉज होगा, बाकी सारे कॉज नहीं होंगे। जैसे आप पराठा बनाने लगे तो जो आपके हाथ में आटा है वही उस आटा जो है वो कारण होगा, शेष जो आपके ड्रम में पड़ा आटा है वो उस पराठे का कारण नहीं। यहां तक बिल्कुल ठीक हो गया। और इसको और आसान कर देते हैं। रसगुल्ला पार्टी हो रही है, रसगुल्ला जो बना हुआ है, रसगुल्ले के अंदर जितना वो पनीर लगा है मात्र वही उस मेरे को मजा लाने के लिए कारण है, शेष नहीं, चाहे कितने भी पड़े। लेकिन यदि वो रसगुल्ला मंत्री जी की स्पीच में मारने के काम आने लगा तो अन्यथा सिद्ध हो गया। स्कूल में ये बोर्ड होते हैं ना, स्कूल में एक वो होती थी फाउंटेन पेन, चौक बड़ा टिपिकल एग्जांपल है। चौक लिखने में कारण है नहीं जी, बच्चा तो स्याही ठीक कर रहा है, ब्लॉटिंग पेपर को यूज कर रहा है, तो उसमें कारण नहीं निकला ना। आपका जो चीज है वो उसी में काम आए, शेष में नहीं। भाई एक ने दूसरे को मारा, एक बंदूक से मारा, एक वो टांग के ले गया, तो जो टांग के ले गया वो कारण नहीं है, जिससे मारा वही कारण है। इसलिए अन्यथा सिद्ध, अन्यथा अदरवाइज वो कुछ और न सिद्ध करता हो। दर्जी की दुकान पे जाते हो ना, वो पहले ऐसे नापता है, फिर करता है ऐसे ऐसे लगा। जब वो लगाया तो कारण नहीं होगा, जब उसका यूज करेगा तो कारण। इसलिए वो उसको अमेंड करता है। न्याय दर्शन के अंदर एक एक चीज के अंदर फिर वो इंट्रिकेसी निकालता है, फिर कोई और दर्शन आकर के इंट्रिकेसी उसमें डाल देता है कि तुम्हारे में ये फ्लॉ है, फिर उसमें तीसरा फ्लॉ आ जाता है। फ्लॉ बताने के बाद बार बार स्टेटमेंट इंप्रूव होती है और अमेंड होती है। इसलिए बिना किसी व्यवधान के काल के पहले रहे, कहता बिना किसी व्यवधान के तो कई चीजें हैं अन्यथा सिद्ध भी होती हैं। जैसे अब जहां साईश्वरी बैठी है, साथ में जो है अजय मोहन जी बैठे हैं, लेकिन ये इसके लिखने में अन्यथा सिद्ध है, और जो अजय मोहन जी लिख रहे हैं उसमें साईश्वरी अन्यथा सिद्ध है।
तो क्लास के अंदर ही पहले देख लो कौन किसके लिए अन्यथा सिद्ध है, तो बिना मतलब एक दूसरे से टकराहट नहीं होती। जो अनन्य, यही सही बता रही हूँ, अनन्यथा सिद्ध, कई लोग ना दूसरे को उसमें आके कूद जाते हैं कामों में, फॉर नथिंग, नहीं, अपने में फोकस्ड। अब यहां पर क्या है, तब वो अमेंड करता है अनन्यथा सिद्धत्वे सति, जी भाई जिसमें अन्यथा सिद्ध ना हो। अन्यथा सिद्ध की चिन्ह भट्ट देता है इसका उदाहरण, प्रकारांतरेण उपयुक्तो भवति इति अन्यथा सिद्धम, प्रकारांतरेण उपयुक्तो भवति इति अन्यथा सिद्धम। और प्रकारांतरेण उपयुक्तो न भवति, एक शब्द ऐड कर लेना बस यहां पर, वह अनन्यथा सिद्ध है। कोई भी चीज कई तरीके से काम आ सकती है। एक सुई ले लो, नीडल ले लो, नीडल सिलने के काम भी आ सकती है, दूसरे की आंख फोड़ने के काम भी आ सकती है, कांटा निकालने के काम भी आ सकती है, चुभोने के काम भी आ सकती है। किसी भी एक्शन में जो दूसरे प्रकार से वो प्रयोग न हो, वो ही कारण बनेगी, शेष नहीं। मुश्किल लगा है सोचने में, आसान है ना, क्योंकि आप सब लोग मैच्योर्ड हो। ये बच्चा है, एक छोटा बच्चा और नहीं आया, बस एक ही है, पर ये शार्प है। इसको थोड़ा सा खोल के बताइए। एक ही चीज कई जगह काम आती है। जैसे टेक एन एग्जांपल, आजकल बड़ा पॉपुलर एग्जांपल, दुपट्टे से आत्महत्या की। दुपट्टा कई जगह काम आ रहा है ना। अब मैंने इसको लिया हुआ भी है, कवर भी किया है, धूप होगी तो मैं इसको ढक लूंगी, बारिश होगी तो ढक लूंगी, तो ये मेरा शेल्टर का, ये मेरे कवर का काम आएगा। उसके अतिरिक्त यदि रास्ते में बड़ी ठंड लगेगी और मैं कुछ नहीं लाई, तो उसको ओढ़नी की तरह भी ले सकते हैं और आत्महत्या भी कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण मेरे को जो अच्छा लगता हाँ बोलो बोलो बोलो, उदाहरण दो। जैसे चावल है, चावल है तो चावल को खीर बनानी है मैंने, हाँ। और कुछ नहीं, तो चावल खीर के ही काम आना चाहिए, और उस समय उस किसी उसका हाँ, प्रयोग और नहीं किसी करना। के भी। तो वो इसलिए जब हम अन्यथा क्रैक करेंगे उसको, तो दुपट्टे में ये नहीं देखेंगे, दुपट्टा इज ओनली फॉर ए फांसी पर्पस, ये कहीं और काम नहीं आ रहा। तो इसलिए अनन्यथा सिद्ध जो कहीं और तरीके से काम आता है वो अन्यथा सिद्ध, जो किसी और तरीके से काम न आ सके उस इफेक्ट के अंदर वो अनन्यथा सिद्ध। यहां तक आ गया। तो क्राइम पेट्रोल वाला देखा करो कभी बैठ करके आराम से, अन्यथा सिद्ध अनन्यथा सिद्ध बहुत अच्छी तरह पता लगते हैं। वो जो मोटा सा है ना, वो उसमें देखता है ऐसे निकल जाता है, उसका बॉडी लैंग्वेज देखो ठीक तरह, वो उसको वो नहीं मानता, वो निकल गया, वो हिस्सा नहीं है उसका इम्पोर्टेंट। इसलिए अनन्यथा सिद्धत्वे सति, जो अनन्यथा सिद्ध हो और असाधारण कारण हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कारण कहते हैं। अब अनन्यथा सिद्ध, अनन्यथा सिद्ध को हम बोलते हैं concomitant circumstances which are not causes, concomitant circumstances which are not causes। अब ये बड़े सारे, अगर हम इसको लैंग्वेज में देखें, हिंदी में, इंग्लिश में, तो ढेर सारे concomitant circumstances which are not causes। आप इसका टिपिकल एग्जांपल दें। इसके बाद आप समाज में, क्योंकि जब फिलोसोफर होता है ना, उसकी जो लैब होती है ना, वो पूरी दुनिया होती है। सभी ने वो फिल्म देखी है जॉली एलएलबी 2, सभी ने देखी हुई है। इसका एग्जांपल लेते हैं। वो जो लड़की है, जो मोहम्मदन है, उसकी लड़की वो कमिट सुसाइड कर लिया उसने। अब जो वकील है वो ये देख रहा है उसने सुसाइड कर लिया, वो पेज देखे जा रही है, लेकिन उसने क्या पहना हुआ था, क्या किया हुआ था, उसकी क्या, ये सब चीजें सेकेंडरी होती है तब से। उसने कौन से ब्रांड का लहंगा पहना हुआ था तब, दिस इज सेकेंडरी। ये सब सहकारी कारण बनेंगे, नॉट द प्राइमरी रीजंस। जब हम केस को क्रैक करेंगे तो ये सारे सेकेंडरी कॉजेज होंगे, जस्ट टू फोर्स में अपने केस को और पुष्ट करने के लिए। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बट दे आर नॉट द डायरेक्ट कॉजेज टू क्रैक द सर्कमस्टांसेस। अब यहाँ पर
यदि हम हिंदी इंग्लिश लें तो बड़ा लंबा लंबा, कौन सा डायरेक्ट होगा कौन सा इनडायरेक्ट होगा। संस्कृत के अंदर सिर्फ 4 लाइन के अंदर श्लोक बता दिया, अन्यथा सिद्ध अनन्यथा सिद्ध का, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। अगर आप चाहें तो लिख लें, एक ही साथ आ जाएगा आपके पास, और नहीं तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ, लिखना लिख लो। ये न सह, ये आपका रेफरेंस है न्याय सिद्धांत मुक्तावली विश्वनाथ पंचांग, वहां से लेकर के बोल रहा। ये न सह पूर्व भावः, ये न सह पूर्व भावः कारणम आदाय वायस्य, कारणम आदाय वायस्य अन्यं प्रति पूर्व भावे ज्ञाते या पूर्व भाव विज्ञानम जनकं प्रति पूर्ववृत्तिताम् अपरिज्ञाय न यस्य गृह्यते अतिरिक्तमथापि। यद् भवेत् नियतम्, यद् भवेत् नियता वश्यक पूर्व भाविनः। अब इसके अंदर लिखने के बाद ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, बस 5 ही अन्यथा सिद्ध होते हैं। इसमें बाकी सब चीजें आ जाए। ये न सह पूर्व भावा, लंबा चौड़ा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, इसको रट्टा मार के ये चीजें जो है पहले अगर होंगी तो अन्यथा सिद्ध अनन्यथा सिद्ध क्लियर करती है। ये न सह पूर्व भावा, पूर्व पहले, प्रायर टू दैट जो चीज हो। फर्स्ट अनन्यथा सिद्ध है यहाँ पर कार्य के प्रति जिसका पूर्व भाव हो। देखो कारण और कार्य इंग्लिश में भी क्लियर कर लो, कारण है कॉज, कार्य है इफेक्ट, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। कारण कार्य भाव, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, इसका पूरी फिलॉसफी के हर डिसिप्लिन ने बहुत काम किया है कि जब तक कारण नहीं होता तब तक कार्य नहीं हो सकता, और जो कुछ भी कार्य हो रहा है उसका एक कारण होता है। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। क्यों नेगेटिव पॉइंट है? हम बच्चे का एनालिसिस शुरू कर देते हैं और एक स्टैटिस्टिक्स थ्योरी बना के तैयार कर लेते हैं, इतने बच्चे पास हुए, इतने ये हुए, इतने आगे बढ़े। जितना नैक की सारी हमारी है ना बनी हुई चीजें, वो सारी की सारी, कितने बच्चे हायर एजुकेशन में गए, कितने बच्चे इसमें गए, यू आर पूरा मॉडल बना के रख दिया। यस द कॉलेज इज गुड, डूइंग वेरी गुड। हमारी आजकल जो प्रमोशन वाली स्कीम है ना स्कैस, उसमें भी यही सारे नाटक है। लेकिन आपने कैसा पढ़ाया, कैसे चीज को टैकल किया, इट वॉज वेरी टफ। लेक्चर देने के बाद कोई उसमें बोले, लॉ फैकल्टी के ज्यादा टीचर थे उसमें, बोले आप तो बिल्कुल अलग ढंग से पढ़ाते हो, ये हुआ, ये हमारे को तो ऐसा कोई नहीं पढ़ाता। क्या संस्कृत में ये सब है? मैंने कहा आप नॉलेजेबल है, आप इंटरलिंक करो ना चीजें, क्योंकि कोई भी डिसिप्लिन अलग से नहीं है, हर एक का यूज दूसरे में है। तभी तो आपका जो है, तभी तो आप पीएचडी तक आए ना फाइनल में। अगर आप उसी में लगे रहे, एक थ्योरम रटी, 2 रटी, 3 रटी, तो फिर तो वो क्या है, जिसने साईश्वरी ने 10 रटी, अजय जी ने 25 रट ली। दिस इज द ओनली डिफरेंस, देयर इज नथिंग डिफरेंस। आप उसको कितनी अच्छी तरह कर सकते हो। तो यहाँ पर पहले कहता है कि ये न सह पूर्व भाव, एक है कॉज और एक है इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल पराठा इफेक्ट है, जिसको नहीं समझ में आया, और आटा उसका कॉज है। तेल इफेक्ट है और तिल उसका कॉज है। हो गया?
इसलिए कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बताने के अंदर पहला हो गया कार्य के प्रति जिसका पूर्व भाव हो वो धर्म कार्य के प्रति अन्यथा सिद्ध होता है। शब्द का मैं प्रयोग कर रही हूं धर्म। वो धर्म हर एक पदार्थ का गुण होता है, धर्म होता है। पदार्थ मीन्स कैटेगरी। कैटेगरी आज वाली मत ले लेना, ये कौन सी कैटेगरी, बड़ा अनपॉपुलर हो गया शब्द, फिर कभी दूसरा आ जाए। हमें पढ़ाते हो पदार्थ को बोलते हैं न्याय दर्शन में कैटेगरी, द्रव्य को बोलते हैं मैटर। ये कैटेगरी तो बहुत ही हालत खराब हो गई है। आजकल अखबार लिखती है एससी, ये ढूंढना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट लिखा है कि एससी दूसरा है, पॉपुलर ज्यादा एससी दूसरा है। और आजकल अखबार बार बार लिख रही है एससी सजेस्टेड फलाना ढिमका, तो पढ़ना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट ने किया। आदमी का ध्यान खींचा चला जाता है एससी शब्द से। हर एक पदार्थ का, हाँ एक मिनट के लिए हाँ, पदार्थ और द्रव्य में डिफरेंस बता सकते हैं? हाँ। पदार्थ सात है, ठीक है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, और द्रव्य उनमें पहला पदार्थ है। पदार्थ वो है जिसको कैटेगरी कहते हैं, द्रव्य वो है जो मैटर है, मैटर, ठीक है। पदार्थ की कोई परिभाषा बड़े से बड़ा नैयायिक नहीं दे पाया, लास्ट में उसने यही दिया, अभिधेयत्वम पदार्थ सामान्य लक्षण, जिसका नाम रखा जा सके वो पदार्थ है। अब फिर होमवर्क दिया कि कोई चीज ऐसी ढूंढो जिसका नाम ना हो लेकिन पदार्थ हो। अगर नाम नहीं होगा तो पदार्थ भी नहीं होगा, लेकिन वो उसकी कोई पिन पॉइंट करके परिभाषा नहीं दे पाया। इट वॉज वेरी वास्ट, वेरी वेग। लेकिन द्रव्य की परिभाषा दे पाया, समवायी कारणत्वम द्रव्यत्वम, क्योंकि हर चीज एक में से दूसरी निकलेगी। जितनी भी पदार्थ है वो गुण धर्म विभाग, गुण और धर्म से युक्त होती है। कल वहां भी सब कह रहे थे आप धर्मशास्त्र पढ़ाओ, लॉ फैकल्टी वाले, एक साउथ के एक कोर्स शुरू होना चाहिए। मैंने उनको बोला कि लॉ जब धर्मशास्त्र पढ़ाओगे तो न्याय शास्त्र उसकी प्री रिक्विजिट कंडीशन, क्योंकि वेद तो कर दिए थे, लिख दिए थे, वेद तो अपौरुषेय थे, उसका अर्थ समझना बड़ा मुश्किल था। इसी चक्कर में मेरा अपॉइंटमेंट हो गया था भारतीय महिला में, जिससे मैंने ज्वाइन नहीं किया बाद में। और ये बात कितनी सालों बाद क्रैक हुई कि हम एनसीईआरटी के उस पर बैठे थे, चाय वाय पी रहे थे, तो एक लेडी, हम कुछ बात कर रहे थे, फिर भारतीय में एक लेडी आके कहती है आप पुनीता शर्मा? मैंने कहा तो कहती है मैं मिसेस नंदरा जोगुल, जो आपके जज थे, उनकी वाइफ, नाउ शी इज नो मोर, कॉमर्स में, वो उसकी प्रिंसिपल की लड़की निकली। कहाँ से कहाँ हम 10-12 साल बाद मिले दोबारा से जो है, क्योंकि उन्होंने सवाल पूछा आप वेद के अर्थ बताओ। मैंने कहा वेद के अर्थ निकालने बड़े मुश्किल है। तो उदाहरण लिया, चत्वारि श्रृंगात्रयस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासु यस्य, व्याकरण में ये अर्थ, आयुर्वेद में ये अर्थ। तो मिसेस पाणिग्रही बोली देन हाउ यू विल डिसाइड? मैंने कहा तपश्चर्या से। तपश्चर्या इज वेरी टफ, इसलिए तो वेद के अर्थ जो है वहां तक होंगे नहीं। या तो आप पहले प्रिजुडिस्ड होके करो कि जो दयानंद जी ने कहा वही वेद है, हाँ ऐसा भी मत चल रहे हैं, या जो अरविंदो ने कहा वही वेद है। बियॉन्ड दैट भी तो है, क्योंकि इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट का परिहार है। चूंकि इट वॉज वेरी टफ टू अंडरस्टैंड और उसके इतने रिपरकशंस थे, उसकी इतनी एम्बिग्युइटी थी, तो ऋषियों ने कॉमन मैन क्या करे उसके लिए धर्मशास्त्र रच दिए। धर्मशास्त्र हमारी लॉ बुक्स हैं, ये करो ये ना करो, बस क्लियर। लेकिन अगर आप उसको ढूंढना चाहते हैं तो ओरिजिनल के अंदर आपको न्याय दर्शन चाहिए। आप कैसे क्रैक करेंगे? सीधे आदमी को बस ये पता है ये करना है ये नहीं करना। स्कूल में सभी लोग ऐसा ब्लेजर पहनकर आएंगे, बटन यहां लगा होगा, पर क्यों? इसकी जरूरत नहीं है। हमारा आजकल जुडिशियल सिस्टम जो है उस धर्मशास्त्र को यूज करता है, लेकिन दूसरा उसको डिबेटेबल फिर कर सकता है। इसलिए धर्मशास्त्र को भी क्रैक करने के लिए पहले न्याय शास्त्र की टेक्निक आनी चाहिए, ताकि आप अपने नियम के ऊपर पक्के रह सकें। ठीक है, इसलिए उसकी प्री रिक्विजिट कंडीशन है, हर सब्जेक्ट को पढ़ने की प्री रिक्विजिट कंडीशन है, क्योंकि कोई भी पदार्थ गुण और धर्म से युक्त होता है। पदार्थ का अर्थ इतना छोटा भी हो सकता है, ये पड़ी हुई बॉटल, ये पेंसिल बॉक्स, anything which is a matter can be पदार्थ। any category, matter is a subset of matter is subset of पदार्थ, one of the species। हाँ,
क्योंकि उसके कोई गुण होंगे, गुण मीन्स क्वालिटी, और कोई उसके धर्म होंगे। जिसका धर्म होगा वह ही पदार्थ होगा। पदार्थ में पदार्थत्व है, वो उसका धर्म है। Dharma in this context means what? धर्म मीन्स जो धारण किया हुआ है। Dharan. धारण, He's carrying. धारण। Oh, which carries it. मैं मनुष्य हूं क्योंकि मुझ में मनुष्यत्व है। Abstract thing. दिस इज अ धर्म थ्रू विच आई एम नेम्ड एज मनुष्य। कैसे पता लगा मनुष्य हूं? क्योंकि आपने मुझ में मनुष्यत्व देखा। आपने मेरा शक्ल नहीं देखा, क्योंकि जो अंधा है उसको भी हम मनुष्य मानते हैं, जो बौना है उसको भी मनुष्य मानते हैं, जो अभी भी पैदा हुआ है बालक उसको भी मनुष्य मानते हैं, क्योंकि उसमें मनुष्यत्व है, पुरुषत्व है, स्त्रीत्व है। आपने एक घड़ा देखा, घड़े की पहचान करा दी स्कूल में। अब LKG में आ जाओ। LKG में टीचर ने पढ़ाया, जैसे हम नए बड़ों को लैंग्वेज सिखाते हैं, जो फॉरेनर्स को हिंदी सिखा रहे हैं, तो हमने उसको लिखाया एक मैंगो, 3 4 5 6 मैंगो ले गए, हरे रंग का, पीले रंग का, लाल रंग का, सिंदूरी, फलाना, तोता परी, रख दिए लाइन में, रख दिए। नाउ यार सी मैंगो, मैंगो हो गया आम। अब उसने चेंज करके बोला आम। अगर उसने तोता परी उसे मिला जाके आंध्रा में हरे रंग का, तो तब भी लोकेट कर लेगा ये आम है। हम बेंगलोर गए, वहां पर इतने छोटे छोटे केले, लेकिन वी कुड मेक कि ये केले, क्योंकि हमें उसका धर्म पता। धर्म मीन्स जो धारण किया, थ्रू विच आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। अगर घड़े एक स्पेसिफिक टाइप के, एक दुकान पे अलग टाइप के घड़े मिले, गमला एक टिपिकल एग्जांपल है। आजकल बड़े बड़े स्टाइलिश गमले मिलते हैं, बट हम यही तो कहते हैं गमले, ठीक है। तो हर एक कैटेगरी एक गुण और धर्म को लिए रहती है, और उसके बिना उसकी पहचान नहीं होती। ये संसार में चलने का नियम है, ठीक। तो जो भी चीज है कार्य के प्रति जिसका पहला धर्म या गुण पहले हो, वो अन्यथा सिद्ध होता है। जैसे दंड घट का कारण है। अब मैं टिपिकल एग्जांपल घट ले रही हूं, और इसका कारण है दंड। दंड होता है डंडा। अब साइश्वर्य नहीं देखा होगा, दंड पे देखा, घड़ा देखा। आपका जो है चाक चल रहा है, एवरीबडी से एक उदाहरण बदल लूं, Potter का है। हाँ पॉट नहीं, ये बच्चा छोटा, कई बार ग्रेजुएशन तक नहीं देखा होता उन्होंने, हंसराज कॉलेज के पास भेजना पड़ता, जाके देख के आओ कैसे घड़ा बनता है। वो तो सब मोती बाग से निकल के आ जाते हैं कॉलेज में, RK-पुरम से, मुझे पता ही नहीं होता। इसलिए जो है आपका वो ऐसे चाक चल रहा है, चाक चलाने के लिए ऐसे घुमा। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ चपाती, जो छोड़ो इसको, बेलन। बेलन के बिना खाना नहीं बन सकता, बेलन इमीडिएट पहले चाहिए। लेकिन वो पिटाई के काम आएगा तो अन्यथा सिद्ध हो जाएगा। अब ठीक उदाहरण याद आया, अगर पिटाई के काम आ गया तो अन्यथा सिद्ध है, लेकिन रोटी बनाने के लिए अन्यथा सिद्ध है। खुजली करने के काम आए तब। हाँ, तो भी अन्यथा सिद्ध है। हम तो ये इतने मजेदार शास्त्र है कि हम क्लास में बैठे बैठे बच्चे उंगली चलाते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम मतलब जो आइटम उस पर्टिकुलर चीज के लिए बना है, अगर वो उसके लिए यूज हो रहा है तो वो अन्यथा सिद्ध है, तो अन्यथा सिद्ध है। अन्यथा सिद्ध है। अब तुम्हारे हाथ में पेंसिल है, लिखो, तो ये कारण है। अभी इससे करो काम तो से अन्यथा गुस्सा निकालो। अब आया समझ में? इसलिए ये जो है ना केसेस जो होते हैं उनको क्रैक करने के काम आती है चीजें। बड़े बड़े पुलिस आधे केस हार जाती है, CBI वाले डबल हार जाते हैं, क्योंकि उनको ये थ्योरीज नहीं पढ़ाते। वो सारे, अभी मैं बात यही कर रही थी, वो हिस्ट्री सोशियोलॉजी के बाद जो है वो लॉ में आ जाते हैं, उनका बेस लॉजिकल नहीं होता। इंग्लिश के बाद आ गए, वो लिटरेचर पढ़ के आए हैं, उनको समअप ही करना नहीं आता कई देर तो, कि हाउ टू समअप, वो किस तरह अपनी बात को शुरू करे। ये सब चीजें पहले पढ़ी हो तो भाषा तो आपको आती होती है, आप फट से क्रैक करते हैं चीज। इसलिए आप देखो 100 आप एज्यूम कर रहे हैं कि भाषा आती होती है। अभी assumption तो करनी पड़ेगी पुलिस वाले ने एक दिन मेरी तरह फट से। आप रात को भी पिछले हफ्ते जेल में रखा यूपी में। हाँ। वो वारंट का मतलब नहीं समझ पाया, उसने बिल्कुल सोचा नहीं arrest समझ warrant पाया है। होगा। उसको एक दिन रात को जेल पे रखा। हाँ। अगले दिन फिर अपील की, जज ने बोला मैंने तो बोला था इंस्पेक्शन करने का वारंट है, अरेस्ट वारंट नहीं था ये। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरी कार नीचे खड़ी थी, उसको happened last टक्कर week मार in दी, UP। कार टूट गई। ये हुई कोई 6-7 साल पहले की बात है। वो तो बड़ा अच्छा हुआ, क्योंकि मेरे पिताजी भी तब मतलब थोड़े इस तरह के दिमाग के हैं, ब्रदर्स भी। मुझे कह रहा है आपको लिखना है
मैडम आई, मैडम ने कार खड़ी करी, मैडम की कार ठुक गई, अभी चलानी नहीं आती थी, लिखो। मैं बोली नहीं कुछ भी, कहता लिख क्यों नहीं रहे, कहता इन्हें हिंदी नहीं आती। मैंने भी यही किया, बैठी रही। वो कहता फिर मेरे को तो अंग्रेजी नहीं आती। तो फिर मेरा ब्रदर कहता लाओ मैं लिख देता हूँ। आज तक कंप्लेंट खड़ी है, सब पुलिस वाले नमस्कार करते हैं मुझे। नहीं ये तो करना पड़ता है, और क्या 20 साल पहले 18 साल पहले की बात है, मेरी इंटेरोगेशन चल बिल्कुल रही थी ठीक ईडी कह रहे में। तो हमारे लॉयर ने पहले हमें ट्यूटोरियल करके भेजा था। पुलिस वाला बोलेगा, क्वेश्चन पूछेगा, हाँ। कहेगा क्वेश्चन लिखो, वो लिख दो। हाँ। फिर बोलेगा ये जवाब लिखो, जब वो बोलेगा जवाब लिखो, अपना पेन यहाँ रख लेना, सुनते रहना बस। वो फिर उसके बाद जो मन होगा वही लिखना। हाँ। जब तक वो बोलता रहेगा कुछ मत लिखो, जब बोलना बंद हो गया फिर सोच के लिखो। ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि संसार इससे चल रहा है। संसार को आपकी फिलॉसफी की, आपके मैथ्स की, थ्योरम की, इन सब की जरूरत नहीं है। देखो आजकल डॉक्टर कितनी बुरा फंसता है। डॉक्टर के अंदर अगर वो भले ही अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अगर 19-20 हो गए तो पहले पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, इसने मार दिया, क्योंकि हमने उसे कंज्यूमर उसमें डाल दिया। और बहुत सारे हो भी रहा है ऐसा, लेकिन नॉट ऑल द डॉक्टर्स आर ऑफ दैट काइंड, बट वी आर थिंकिंग इन दैट वे ना। तो हर एक का प्रिजम्पशन, हर एक का परसेप्शन बदलता जा रहा है, क्योंकि हमें ऐसी विद्याएं नहीं पढ़ाई जाती है। बहुत जरूरी है विद्याएं संसार में रहने के लिए। चाहे आप छोटे बिजनेस या सब्जी की दुकान क्यों ना लगाओ, यू नीड ऑल दोज थिंग्स। नहीं तो लड़ते रहेंगे, सिर मारते रहेंगे। देखो कोर्ट पूरी भरी पड़ी है, एक भी केस का निपटारा नहीं हो रहा। इसलिए जो है आपका ये रसा कार्य के प्रति जो गुणधर्म पहले हो, दंड घट के प्रति पहले रहता है, क्योंकि उसमें दंडत्व है। दंडत्व के कारण आपने दंड को जाना, दंड के कारण घट बना। दंड के अंदर धर्म है दंडत्व, दंडत्व के कारण दंड बना, दंड के कारण घट बना। पेन के अंदर आप जो है मान लो, पेन के अंदर जो है आप मान लो, ये तो इंग्लिश का वर्ड है तो पेनत्व नहीं, लेखनीत्व बनाओ। लेखनीत्व है, उसके कारण लेखनी बनी, ठीक है। लेखनी के कारण आपने लिखा। इसलिए दो चीजें हैं। देखो अब उसमें कह रहा है कि इसको गोली लगी। अब देखो, अब आप अखबार साथ लगाओ। गोली लगी, देसी कट्टे से लगी, रिवॉल्वर से लगी, फलानी बोर पिस्टल से लगी, ढिमके से लगी। अभी तो पहले ये देखना है, फिर पता लगेगा दूरी कितनी थी। कई केस होते हैं, वो कहता है इधर से इधर निकल गई, पास से मारी थी, दूर से मारी थी। सेकंड है, पहला इससे ये न सा पूर्व भाव जो एकदम पहले हो, ठीक है जी। तो बेलन रोटी बनाने में कारण है, अगर पिटाई लगाओगे तो कारण नहीं, जिसके इमीडिएट बाद आपका चपाती बन जाए। पहला इससे समझ में आया। ये पिटाई लगाने के तब वो पिटाई में कारण है, अन्यथा सिद्ध है। फिर वो जब आप पिटाई लगा रहे हैं तो वो कारण है बेलन पिटाई लगाने के लिए, तब रोटी के लिए अन्यथा सिद्ध है। समझ में आया ना। अब साईश्वरी के हाथ में पेंसिल है, ये लिखेगी तो अनन्यथा सिद्ध है लिखने में, लेकिन पेंसिल पकड़ के ऐसे से करेगी तो अन्यथा सिद्ध हो जाएगा लिखने में। खुजली करने के लिए, हाँ, तब खुजली के लिए अनन्यथा सिद्ध होगा। इसलिए जब आप चीज को क्रैक करें, अब ठीक समझ में आया। प्राइमरी यूज, प्राइमरी इमीडिएट बात जिसके काम हो जाए, प्राइमरी यूज नहीं, इमीडिएट प्राइमरी यूज, इमीडिएट एंटीसीडेंट। हाँ, इमीडिएट आ जाए, लिए तो प्राइमरी यूज से इसका लिखना, इमीडिएट प्रीसीडेंट। बाजार से कोई ये सोच के थोड़ी लाता है कि इसी चक्कर में तो धोखे हो जाते हैं। बाजार से कोई ये सोच के थोड़ी पेंसिल लाता है इससे मैं खुजली भी करूंगा, लिखने के लिए लाता है ना। लेकिन उसने ढूंढ रखा है, खुजली भी हो जाती है इससे। और तो और मैं बताऊं, एग्जाम में क्या होता है, ये बच्चे है ना, देखा होगा जब शीट लेते हैं उसके बाद इससे करते हैं छेद, सारे इससे छेद करते हैं आजकल। पर्टिकुलर हाँ, पर्टिकुलर छेद करते हैं कि ये वाले क्वेश्चन आंसर बता दें, बताएंगे। सोच रही है मैम, इसलिए आपको ये इन्वेस्टिगेशन जब दिस इज अनफेयर। आप ये देखो ना, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पॉइंट पे बार-बार की पेन चल रहा है ना, और इधर उधर नजरें माना कि पूछ रहा है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है। कारण है क्या, पहला हो गया जो इमीडिएट पहले, जिसकी इमीडिएट बाद काम हो जाए, वो पहला हिस्सा। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, लोग ऐसे ही लड़ते जाते हैं उठा उठा के। इसलिए सबसे पहले क्राइम करने वाला क्या करता है कि जिससे करता है ना उसको फेंकता है। तुम कभी भी देखना, जिस चाकू से मारता है उसको फेंक देता है ताकि वो ना मिले।
क्योंकि वो सोचता है कि कारण जब नहीं मिलेगा तो ये क्रैक नहीं होगी सॉल्यूशन, जबकि न्याय दर्शन उससे आगे भी बढ़ रहा है। पहला हिस्सा खत्म हो गया तो हो गया, तो क्या है, सेकंड भी है, एक हिस्सा है समझ में। इसलिए दंडत्व विशिष्ट धर्म जो है, दंडत्व इसलिए दंड घट को बनने में कारण है, दंडत्व अन्यथा सिद्ध है, दंड इसमें सिद्ध है। रिपीट कर दो, मुश्किल है ना, पर ये तो वकीलों को समझ आ गया होगा, बाकी जो बच्चे हैं उनको थोड़ा देर। दंड से घड़ा बना, लेकिन दंड में दंडत्व, वो लाल डंडा था या हरा डंडा था, इमैटीरियल है घड़ा बनाने में। पुनीता पढ़ा रही है, पुनीता ने ये जो है स्टोल मैरून लिया या ग्रीन लिया, इमैटीरियल है, पढ़ना मेन स्टेप्स है ना चलने के, पहला हिस्सा। दूसरा, कारणम आदाय वायस्य, जिसका कार्य के साथ स्वतंत्र रूप से अन्वय व्यतिरेक ना हो, अपितु कारण के साथ। कारणम आदाय या फिर कारण को लेकर के यस्य, जिसका जो है कार्य के साथ स्वतंत्र रूप से अन्वय व्यतिरेक ना हो, जैसे घट का दंड रूप, वो अन्यथा सिद्ध होगा। देखो पेन नहीं लिया जाए, ये डंडा मुश्किल है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है ना? मतलब यहाँ भी यही वो होगा। दूसरी स्टूडेंट का मैसेज अच्छा यहाँ भी यही होगा कि टेप होता है, आजकल बड़ा मुश्किल है टेप। अच्छा देखो, जैसे दंड है, दंड का धर्म है दंडत्व, दंड का रूप है दंड रूप। कॉमन एग्जांपल, रसगुल्ला, रसगुल्ला रसगुल्ला क्यों, कि उसमें रसगुल्लात्व है। ये शब्द गलत है, लेकिन रसगुल्ला से बात जल्दी समझ में आती है। रसगुल्लात्व है, लेकिन रसगुल्ले का एक रूप भी है, ये सफेद रसगुल्ले या केसर डाल के बनाए हुए पीले रसगुल्ले, आ गया, वो उसका रूप है। आपका जो है एक ही चीज के दो दो हिस्से अंदर आ गए, दंड, दंडत्व, दंड रूप। दंड रूपत्व, आगे बढ़ जाओ, बड़ा दिमाग को मजेदार चीजें है सारी। जो भी चीज, दंड डंडा, हाँ, दंडत्व, उसमें रहने वाला धर्म, धर्म, दंड रूप जो उसका रंग है, अच्छा, दंड रूप में दंड रूपत्व, ऐसे को क्रैक करना चाहिए। दंड रूपत्व क्या? हाँ, लोक सिद्धि। अब आप ले लो, दंड लाल रंग का डंडा है, लाल, लाल रंग के डंडे में दंडत्व है, जी, ठीक है, लाल डंडा है, रक्तत्व तो उसका दंड रूप है, दंड रूपत्व है। लास्ट वाला समझ नहीं आया। दंड रूपत्व नहीं समझ आया। मार्कर, लोक्स कैसे, लोक्स कैसे? मार्कर, जी, अब इसमें तोआ लगाना पड़ेगा, नेस लगा लो, हाँ, मार्कर नेस, इसके कारण ये मार्कर बना। अभी मुझे पेंसिल दे देखो, इट्स नॉट मार्कर। क्यों नहीं पता लगा मुझे मार्कर नहीं, क्योंकि उसमें ये नहीं, वाइट, वाइटनेस। दंड रूप। अब डायरेक्ट लिखने में सिर्फ मार्कर काम आ रहा है, मार्करत्व काम नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, मार्कर का सफेद रंग काम नहीं आ रहा, और मार्कर के सफेद का श्वेतत्व काम नहीं आ रहा। इसका मार्करत्व होना, इसका सफेद होना, इसका सफेद रूपत्व होना, ये सब अन्यथा सिद्ध है, ठीक है। इसलिए पहले गोली लगी, फर्स्ट स्टेप देख। ये बाद में तलवार फिल्म को मैंने 3-4 बार देखा, मैं सोचती रही, फिर मैंने दोबारा अन्यथा सिद्ध अनन्यथा सिद्ध लगाए, लेकिन वो बनाने में भी ना उस हद तक वो पिन से ज्यादा अच्छा क्राइम पेट्रोल वाला बनाता है। मेरा कोई इंटरेस्ट किसी क्राइम में नहीं है, मैं बताऊं, अगर किसी फिल्म में खून वून निकला है ना तो आई चेंज द चैनल फॉर फ्यू मिनट्स। मुझे बहुत बुरा लगता है, सिर्फ भिचकू मारा और उसने खून 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 हो गया, तो आई चेंज द चैनल। जब वो खून वून वाला सीन खत्म हो जाता है तो फिर मैं सोचती हूँ युक्ति के लिए आप देखो क्या होगा, वो क्रैक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये होगा कि नहीं होगा। जैसे गजनी फिल्म के अंदर फिर वो लिखता है, याद करता है, गजनी फिल्म के अंदर देखो, फिर वो याद करता है, फिर वो सब पढ़ के याद आता है, फिर उसकी पिटाई 3-4 लगा देता है। वो जो है युक्तियां, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ युक्तियों में है, वो उसको मारा नहीं मारा, नीला किया पीला किया, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज आई वॉन्ट क्रिएट दैट थिंग। इसलिए आपका उसने गोली से मारा या उसने आत्महत्या की, फर्स्ट स्टेप ये कार्य के साथ एकदम डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसने दुपट्टे से की, यही कारण होगा।
अब उस दुपट्टा सफेद था या लाल था, ये अन्यथा सिद्ध होगा। दुपट्टा जॉर्जेट का था या शिफॉन का था, अन्यथा सिद्ध होगा। वो कब आएगा, वो नेक्स्ट स्टेप आएगा कि शिफॉन के दुपट्टे से आत्महत्या नहीं हो सकती, किसी ने टांगा था, वो नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि वो तो खुद टूट जाता। दैट इज स्टेप नंबर 2, क्योंकि हम उसके पीछे लॉजिक लगाएंगे, लेकिन डायरेक्टली इमीडिएटली हम क्या करेंगे कि ना तो वो अन्वय तरीके से जुड़े और ना व्यतिरेक से। दो मेथड होते हैं चीजों को जोड़ने से, एक होता है मेथड अन्वय और एक मेथड होता है व्यतिरेक। अन्वय का मतलब है आज मैं क्लास लूंगी, व्यतिरेक है ऐसा नहीं है कि आज मैं क्लास नहीं लूंगी। दो तरीके से चीज कही जाती है। मैंने खाना खा लिया, ऐसा नहीं है कि मैंने खाना नहीं खाया। 2 नेगेटिव हो गए, ये बड़े जरूरी होते हैं लाइफ में, इसीलिए 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव हो जाता है अलजेब्रा के अंदर। लेकिन लिखते हुए अन्वय रूप से न जुड़े उसके साथ, न ही अब वो आत्महत्या में दुपट्टा जो था वो लाल था या सफेद था, ये डायरेक्ट हत्या से नहीं जुड़ रहा, इसलिए अन्यथा सिद्ध है। वो कौन से मटेरियल का बना था, कारण जोड़ा हुआ, वो भी अन्यथा सिद्ध है, इसलिए कारण के साथ भी जो न रहे वो अन्यथा सिद्ध कहलाता है। थर्ड पॉइंट, अन्यम प्रति पूर्व भावे विज्ञाते यत् पूर्व भाव विज्ञानम। अन्यम प्रति, जिसका किसी अन्य के प्रति ज्ञात होने पर पहले जो है, अन्यम प्रति किसी और के प्रति पहले रहने पर, जानने पर भी जो पहले हो वो भी कारण नहीं बनता। इसका टिपिकल 1-2 एग्जांपल है आकाश और काल। आकाश मींस इधर और काल मींस टाइम। कोई भी चीज इन दो के बीच ही होती है, ये साधारण कारण है, ये हमेशा ही पहले रहते हैं। इसलिए किसी भी मिस्ट्री को, किसी भी बात को क्रैक करने के लिए ये अन्यथा सिद्ध होंगे। ये तब होंगे जब आपको पड़ी हुई चीजें कितने दिन पुरानी है। रोटी खाने को दी, लग रहा है 4-5 दिन पुरानी, अब आपकी परसेप्शन गलत हो सकती है, हो सकता है बनी इतनी गंदी हो कि वो 1 घंटे में ही पुरानी हो। हाँ, इसी से तो चीजें गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए जो पहले है आपका आकाश और काल दिक, ये अन्यथा सिद्ध होंगे, क्योंकि कोई भी चीज हम इस कमरे में पढ़े या उस कमरे में पढ़े, ये अन्यथा सिद्ध है पढ़ने के। नेक्स्ट, जनकम प्रति पूर्ववृत्तिताम आदाय परिज्ञाय नयास्य गृह्यते। जनक कहते हैं पिता को, जो जनकम प्रति पिता के ओर पूर्ववृत्तिताम, उससे पहले अपरिज्ञाय न जानते हुए भी नयस्य गृह्यते, उसको भी ग्रहण नहीं करता। जनक का अर्थ है, जैसे टेकन एग्जांपल, इस समय पढ़ाई हो रही है तो पुनीता जनक है, वो पिता है, वो पढ़ा रही है। मेरे पिताजी अन्यथा सिद्ध है, ठीक है। आप जो है पढ़ रहे हैं, इसलिए जो भी काम हो रहा है उससे पहले इस मार्कर से मैं लिख रही हूं, ये मार्कर का प्लास्टिक अन्यथा सिद्ध है कि वो फैक्ट्री कहाँ है, देयर इज नो यूज, यहां पर उसकी कोई जरूरत। Your existence is important here. तभी तो पुलिस केस हारती है, वो पहले देखता है, निकालता है, उठाता है, फिर कहता है ये तो एटा में बनी बंदूक है। पॉइंट नंबर 1 है कि उसने उसको मारा, पहले तुम एटा की बंदूक बाद में लाना। अभी आपने बताया था, वो जब चीजों से हम जब फैला देते हैं, इसीलिए केस क्रैक किया, क्योंकि हम टू दी पॉइंट उसमें चलते नहीं। टू दी पॉइंट न चलने से चीजें बिखर जाती हैं और फिर शब्द जंजाल बना देते हैं सॉल्यूशन। शब्द ऐसा घपला डालते हैं, इतना घपला डालते हैं, तुम देखो जो जो मिस्ट्री पुलिस एकदम सॉल्व कर लेती है वो हो जाती है, और जो नहीं कर पाती ना वो आज तक नहीं कर, क्योंकि शब्द उलझा देते हैं चीज को। शब्द प्रमाण लास्ट में पढ़ना है, सबसे बड़ा मामला ही वो है। इसलिए जनकम प्रति पूर्ववृत्तिताम अपरिज्ञाय नयस्य गृह्यते, जो चीज है उसका जनक, उसका पिता जान करके भी अन्यथा सिद्ध ही होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट आपके इफेक्ट के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहा। अतिरिक्त अथापि यत् भवेत् नियतम, इसके अतिरिक्त भी जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी जो पहले हो अन्यथा सिद्ध होंगी। जैसे बाहर अभी कुछ बच्चे बोल रहे हैं, ये अन्यथा सिद्ध है। सड़क किनारे आम वाला आम बेच रहा है, तो बाकी जो लोग घूम घाम रहे हैं वो अन्यथा सिद्ध है, ठीक है। तो इसलिए हम कारण और कार्य को इम्पोर्टेंट है। आप प्लीज कैन यू मूव फ्रॉम, थोड़ा आगे चले जाओ।
इसलिए ये 5 अन्यथा सिद्ध है। 5 अन्यथा सिद्ध होने पर अगर हो तो कारण नहीं होंगे, अनन्यथा सिद्ध होने पर कारण तब पता लगे। तीसरे वाला जरा एक बार। हाँ जी, तीसरे वाला बिल्कुल। अन्यम प्रति, अन्य मीन्स थर्ड पर्सन, दूसरा, उसकी ओर पूर्व भावे पहले होने वाला ज्ञाते जान लेने पर, यत जो पूर्व भाव विज्ञानम पहले रहने वाली जो चीज है उसको मानेंगे। अन्यम प्रति, आपका घड़ा बन रहा है, घड़ा बन रहा है, इसके अंदर वो घड़ा जो है वो एक आकाश, आकाश का अर्थ है एक स्पेस, खाली जगह में। आकाश को हम ईथर कहते हैं, आकाश स्काई नहीं है, और स्पेस दिक कहते हैं हम स्पेस को। कोई भी चीज एक स्पेस और एक खुले उसके अंदर होती है। अब हम पढ़ रहे हैं, ये जो खुला जो जगह है इसको हम आकाश कहते हैं, ये पहले से है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि आकाश इसका कारण था, वो तो हर जगह ही कारण है। एक ने दूसरे को पीटा, पहले के लिए भी वो कारण है, दूसरे के लिए पिटने वाले के लिए भी कारण है, दोनों के लिए। तो जो चीज दोनों में बराबर लगती है वो हमारे लिए यूजलेस है ना, उससे तो हम कहीं पहुंचेंगे ही नहीं। अब आया क्लियर? ये साधारण कारण सभी के हैं, ठीक है, इसलिए यहां नहीं होगा। अब चारों आ गए। पहले पहली चीज होनी चाहिए, दूसरा कारण है उसके साथ जो है अन्य व्यतिरेक संबंध ना हो, तीसरा साधारण कारण कालार्धिक ना हो, चौथा जो आपका कारण हो उसका पिता उसका पिता उसका पिता इमैटेरियल है आपके लिए, और उसके अतिरिक्त जो कुछ भी हो वो सब अन्यथा सिद्ध होते हैं। जो अन्यथा सिद्ध न हो और कार्य के पहले रहे उसे कारण कहते हैं। पूर्व पक्षी कहता है अभी भी एरर है। देखो अभी इन्होंने अपना पेन रखा हुआ है, तब वो ऐड करता है, कहता हाँ व्यापारवत्वे सति, एक शब्द और ऐड करता है, व्यापारवत्वे सति मीन्स एक्शन फोर्स में होना चाहिए। व्यापारवत्वे सति, व्यापारवत्वे सति असाधारणम कारणम करणम, उसमें एक्शन हो। अब जैसे सब लिख रहे हैं, अब ये कारण बन, अब उठा के रख दिया, अब कारण खत्म हो गया। अब समझ में आया? इसलिए प्रमा जो कॉग्निशन है वहां तक जाने के लिए जो कारण है वो तब ढूंढेंगे, तब पता लगेगा कि कारण ये है, और तब हम इसके अंदर जो है निकाल। अब यहां तक आ गया। ये कारण 3 तरीके के होते हैं। ये लॉग के अंदर ही पेपर पढ़ाने चाहिए, एकदम से ओरिएंटेशन ही बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा हमारे यंगस्टर्स। ये कारण 3 तरीके के होते हैं, समवायी, असमवायी और निमित्त। अब ये अगला मेथड है किसी भी चीज को क्रैक करने का। समवायी इज कॉल्ड इनहेरेंट कॉज, असमवायी नॉन इनहेरेंट, और ये है इंस्ट्रूमेंटल। शास्त्र कहता है यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते, जिससे समवेत होकर कार्य उत्पन्न होता है वो समवायी कारण है। समवाय हमारे यहाँ ना संबंध 3 तरीके के होते हैं। एक है संयोग, एक है समवाय, और एक है तादात्म्य। 1 2 3 इसको हम बोलते हैं संबंध। न्याय रिलेशन थ्योरी के ऊपर भी बहुत काम करता है। अब देखो इसको क्रैक कैसे करेंगे। संबंध में बंध, सिर्फ ये देखो, बंध धातु है जिसका अर्थ है बांधना। सम का अर्थ है सम्यक रूप से बांधना, जो अच्छी तरह बांधे वो संबंध है, ठीक है। आप हमारे संबंधी हैं, हम बंधे में, कॉज कोई भी। ये 3 तरीके का है। पहला है संयोग, इसको कॉन्टेक्ट रिलेशन कहते हैं। कॉन्टेक्ट रिलेशन शादी महज संयोग है। इसका सामान्य अर्थ है एक हाथ मेरा ये है, एक हाथ मेरा ये है, ये दोनों इकट्ठे जुड़े, संयोग हो गया, और उसके बाद वियोग हो गया। दूसरे शब्दों में इसके अंदर दोनों चीजों की आइडेंटिटी अपनी अपनी बनी रहती है। एक जब तक जुड़ते हैं एक अलग अर्थ,
और जब अलग अलग हो जाती है तो अलग अलग दोनों ही पॉसिबल सरवाइव कर सकते हैं। इसलिए राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को हटाया, क्योंकि हमारा धर्मशास्त्र कहीं ये नहीं कहता था शादी संयोग था। शादी संयोग है तो सती प्रथा कुरीति थी, इसलिए समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने उसको हटा दिया। लॉजिकल नहीं थी। समाज में से वो चीजें लॉजिकल जो इलॉजिकल है वो हटा देनी चाहिए। आजकल तो बेशुमार इलॉजिकल हो, लेकिन तब उसने जो हटाया तो वो धर्म विरुद्ध नहीं था। देखो कोई नहीं आया उसके अंदर, कोई हाय तौबा नहीं हुई, कहीं हंगामा नहीं। लेकिन अब पॉपुलर क्या हो गया कि महिलाएं गौहर ये सब नहीं हो सकती, तो संथारा एक जैनियों में होती है, जैन धर्म में होती है संथारा, उठा के उसको 13 साल की बच्ची आज तक शायद केस चला रहे हैं। उसने खत्म हो गया, उसके अंदर वो अपनी मर्जी से कर रही है, बट दैट इज डिबेटेबल। ऐसी कितनी चीजें जो हैं वो हम डिबेटेबल करते चले जा रहे हैं, जबकि कुछ है कि ये जो सती प्रथा थी धर्म विरुद्ध थी, इसलिए क्योंकि शादी संयोग है, ये पहला संबंध है, कॉन्टेक्ट रिलेशन, ये गुण क्वालिटी। योग में भी समाधि जो लगाते हैं वही संसार वही चीज है। समाधि लगा जो फिर अपना बैठ आजकल ना ज्यादा अनुज जी ये प्रॉब्लम है, एक दूसरे में जैसे देखो ये क्या कर रहे हैं। अब वो पुणे से कल लॉ के स्टूडेंट्स ने क्या डाला है कि निजामुद्दीन में महिलाएं जाएं, बताओ। मेडिटेशन नहीं है, हाँ? संथारा मेडिटेशन नहीं है। संथारा मेडिटेशन नहीं है। संथारा का मीन्स है जो कॉमन पीपल दे यूज द, इट इज मेंट फॉर कॉमन पीपल। कि अगर मुझे बीमारी है, ठीक है, हाँ। मैं आपसे कहूँ कि आप डॉक्टर आप मुझे मार दें, तो मैं तो यूथनेसिया के लिए बोल रही हूँ, मर्सी किलिंग के लिए कह रही हूँ, तो आप मुझे क्यों मारेंगे? डिबेटेबल हो जाएगा। हाँ। मार भी सकते हैं, नहीं मेरे को अपील करनी पड़ेगी या कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। संथारा वो है कि मैं अपने आप मेडिटेशन में अपने आप से मैं अपने को करूं। और लेकिन मैं कोई स्पिरिचुअल अप्रोच नहीं है ना मेरी, That is my personal choice, मेरी पर्सनल चॉइस है। जो मेरी विनोबा personal- भावे जी ने भी किया। हाँ, मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं ये एक हफ्ता ना खाऊं, दैट इज माई पर्सनल चॉइस। तो हमारी पर्सनल चॉइसेस कैन वेरी, ये है धर्मनिरपेक्षता। भी कई जगह हुआ है। ये जो संथारा था ना, लोग जैसे कि माँ बाप जो बेडरिडन हो गए, उनको संथारा के नाम पे खाना पीना देना, वो पीपली लाइफ में जैसे करता है, अब तेरी तो जरूरत नहीं रह गई, अब तू आत्महत्या कर ही ले, है ना। हाँ, तो वहाँ लत्था पे सिंह बेडरिडन है, कुछ करने लायक नहीं, तो खाना पीना देना छोड़ दे, संथारा हो गया बेचारे का। वही तो बात। वो तो जबरदस्ती नाम ठूसा जा रहा है ना, नाम दिया जा रहा है संथारा। वो इसीलिए तो उसमें पीपली लाइव में वो दिखाता है, उसको पकड़ पकड़ के टांग रहे हैं, कह रहे हैं किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लगे हाथ तू भी चल ले, इतने 1000 मिल जाएगा हमें, अब तेरी जरूरत भी क्या है। लत्था सिंह को खींच खींच के ला रहे हो, बेचारा कितना बुरी तरह डर रहा है। तो ये चीजें आ जाती है ना बीच में इतनी सारी। इसलिए बेसिक पॉइंट है कि अपना धर्म, जब से हमने धर्म निरपेक्ष शब्द को बहुत ज्यादा वो कर दिया है ना, तब से लोग बड़े भटक गए, उनका कुछ भी नहीं रह गया। तो पहला रिलेशन है संयोग, सेकंड है समवाय। समवाय नित्य संबंध होता है। नित्य संबंध आयुत सिद्ध वृत्ति, ये नित्य संबंध है। और आयुत सिद्ध वृत्ति, ये संबंध नित्य रहता है, हमेशा रहता है, नियत रूप से रहता है। नित्य संबंध में नियत नित्य लिखो तो ज्यादा अच्छा। नित्य संबंध समवाय, एटर्नल। कहता है किसको आप एटर्नल कहोगे? एटर्नल तो ये है कि आत्मा एटर्नल है। कहता नहीं, ययोर द्वय, लॉजिस्टिक है ना, लॉजिक लगाना है। यहां से मिटा, इतना मिटा देते हैं। ययोर द्वयोर मध्ये, ययोर द्वयोर मध्ये एकम अविनश्यत अपराश्रितम एव अवतिष्ठते मेवावतिष्ठते तौ अयुत सिद्धौ ताव युत सिद्धौ। कहता है जिन दो के बीच में, ययोर द्वयोर मध्य, जिन दो के बीच में एकम अविनश्यत, एक बिना नष्ट हुए, अपर दूसरे के ऊपर आश्रित होकर के रहता है, वो अयुत सिद्ध है। ये अवयव अवयवी में, गुण गुणी में, पहले इतना कर ले फिर मैं इकट्ठा समझा देती हूँ। ये अवयव अवयवी में, गुण गुणी में, क्रिया क्रियावान में, जाति और व्यक्ति में,
और विशेष और नित्य द्रव्य, बस इतने में रहता है। विशेष और नित्य द्रव्य, समवाय संबंध नित्य संबंध है, बट इट इज नॉट नित्य संबंध लाइक वेदांत कि आत्मा नित्य है, क्योंकि न्याय दर्शन रियलिस्टिक है, भौतिक है और उसके बाद अध्यात्म की ओर ले जाता है। इसलिए नित्य संबंध का अर्थ है जो अयुत सिद्ध, अयुत सिद्ध के अंदर रहे। अयुत सिद्ध क्या है? ययोर द्वयोर मध्य, जिन दो के बीच में से एकम, एक अविनश्यत बिना नष्ट हुए दूसरे पर आश्रित होकर के रहे, उसको हम कहते हैं अयुत सिद्ध। अब ले लो पराठा। पराठा आटे का बना, आटा और पराठा नित्य संबंध है। पराठे में से आटे को निकाल दो तो पराठा खत्म हो जाता है, ठीक है। मैरून स्टोल शब्द है, मैरून स्टोल, इसमें से मैरून निकाल दिया तो मैरून स्टोल खत्म हो गया, स्टोल बचा, मैरून स्टोल नहीं है। गॉट द पॉइंट? तंतु और स्वेटर, स्वेटर तंतुओं पर आधारित है, तंतुओं से स्वेटर बना है, तंतु निकाल दो स्वेटर खत्म। तो समवाय वो संबंध है जिसके अंदर एक पर दूसरा पूरी तरह आश्रित रहता है, एक के खत्म होने पर दूसरा ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। जैसे ये 5 तरीके से अवयव और अवयवी, अवयव होता है पार्ट, अवयवी होता है पूरा फुल बॉडी, जिसमें से मेरा हाथ मेरे कारण काम कर रहा है, ये पार्ट है। अगर मैं नहीं हूं तो हाथ वेस्ट है। यू गॉट द पॉइंट? इसी जो आंख डोनेट की वो कुछ देर तक जिंदा है जब तक आगे नहीं लगी, नहीं तो वेस्ट है। कितना ब्लड डोनेशन का ब्लड वेस्ट जाता है, ठीक है। दूसरा है गुण और गुणी, गुण है क्वालिटी और गुणी जिसके अंदर वो क्वालिटी रहती है। जैसे सफेद पेन, सफेद इसमें रह रहा है। तीसरा है क्रिया और क्रियावान, क्रिया होता है एक्शन और क्रियावान जो एक्शन कर रहा है। जैसे कार चल रही है, चलना कार के ऊपर डिपेंडेंट है, कार ही नहीं है तो कौन चलेगा। सिर्फ एक ऐड में चलते हैं, जो एक्शन शूज की ऐड आती है ना, उसमें आदमी नहीं होता, जूता ही चलता जाता है। हाँ उसमें आती है, बिल्कुल जूते चलते जा रहे हैं, आदमी नहीं उसमें दिखाते, वो चलता जा रहा जूता। इसके बाद है जाति और व्यक्ति। जाति इसके अंदर जो है आपका यूनिवर्सल और व्यक्ति इंडिविजुअल। जैसे मनुष्यत्व जाति है और पुनीता इंडिविजुअल है। मनुष्यत्व जाति है, तोषी इंडिविजुअल है, पर तोषी भी मनुष्य है। वो कैसे पता लगा? मनुष्यत्व के कारण। इसलिए ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, सुपर ग्रुप्स बने रहते हैं। एक एक आदमी कई ग्रुप्स में होता है। मैं संस्कृत में स्त्री हूं, स्त्रीत्व, मैं संस्कृत में हूं, संस्कृत का ग्रुप तीसरा। वेन डायग्राम सब याद कर लो, 6ठी 7वीं में कराए थे, वो वाला सारा फॉर्मूला इसमें लगता है। इसलिए एक एक आदमी के कई ग्रुप है। मैं हिंदी भाषी हूँ, नहीं मैं पंजाबी भाषी हूँ, मैं 3 भाषाएं बोल सकती हूँ, अगला ग्रुप। उसके बाद में दिल्ली हूँ, अगला ग्रुप। तो एक एक आदमी पर ढेर ढेर ग्रुप है, कंकरेंट सर्कल्स के अंदर चलता है। यहाँ तक हो गया। और फिर है विशेष और नित्य द्रव्य। विशेष का अर्थ है दैट पर्टिकुलर क्वालिटी। हमारे न्याय दर्शन कहता है, इसी को मान करके हमारी न्याय व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि कोई भी लेस इंपॉर्टेंट है। आपके एक चौक के डिब्बे में 100 चौक है। एवरी चौक हैज इंडिविजुअलिटी। इससे बचपन की जिद याद आ जाती है। बचपन में बच्चा जिद करता है, एक गुड़िया ला दो, पहली टूट गई, पापा कहते हैं वो है तो सही, वो ये नहीं ला दी, मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया तीना का। है ना कविता ना, खेल रहा था जिसको लेके राजकुमार उछाल उछाल, बच्चा आफत मचाए हुए है, वही बिल्कुल वही चीज। न्याय दर्शन कहता है इसलिए हर एक की इंडिविजुअलिटी है, कोई भी लेस इंपॉर्टेंट नहीं है। और वो सारे उनका अपना अपना क्यों? क्योंकि विशेष सबका अलग अलग है। विशेष का अर्थ है, हाँ अब ये वेद से जाकर जुड़ता है। यथा धाता पूर्वम अकल्पयत, जैसे कि विधाता ने पहले बनाया, कोई भी ऊपर ज्यादा मैनेजमेंट नहीं हो रहा। चित्रगुप्त परफेक्ट काम कर रहा है ऊपर बैठ के, चित्रगुप्त परफेक्ट काम कर रहा है, मेरे काम मेरे साथ लग रहे हैं, साईश्वरी के साथ लग रहे हैं। और हर एक सेकंड महात्मा गांधी आज तक नहीं होगा, सेकंड पुनीता नहीं होगी, सेकंड इंदिरा गांधी भी नहीं आएगी, सेकंड मोदी भी नहीं आएगा। मोदी जैसा आएगा, इंदिरा गांधी जैसा आएगा, जैसा शब्द लगा होगा वो नहीं होगा।
इसलिए विशेष, क्योंकि हम अपने अपने विशेष के कारण, पर्टिकुलर के कारण अलग है, इसलिए सेकंड संबंध है समवाय संबंध। तीसरा है तादात्म्य संबंध, उसके अंदर आप अपना सब छोड़ के उसी की आत्मा में रच जाते हैं। जैसे रूह अफ़ज़ा पिए, एक चम्मच रूह अफ़ज़ा इतने बड़े पानी में डाल के पूरा पानी रूह अफ़ज़ा में बदल गया। जैसे ग्वाला दूध में पानी मिलाता है तो पानी दूध बन जाता है, जो ज्यादा पॉपुलर होगा, ज्यादा होगा, उसमें वो चला जाएगा। 3 तरीके के संबंध हैं, इसलिए कारण 3 तरीके के, समवायी कारण जिसमें से चीज निकलती है, यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते, असमवायी कारण कार्येण कारणेन व सहैकस्मिन् अर्थे, कार्येण कारणेन व सहैकस्मिन् अर्थे, सहैकस्मिन् अर्थे, और दोनों से अलग जो है वो निमित्त कारण है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा। पहला आप एग्जाम्पल ले लो, एक कोई भी कपड़ा का ले लो, कपड़ा इज इजी समझना। कपड़ा जो है ये स्टोल है, किससे बना? तंतु से बना। तंतु इसका समवायी कारण है। अगर तंतु निकाल दिए तो स्टोल खत्म। लेकिन ये मैरून कलर का स्टोल है, इसके असमवायी कारण भी है, विच इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, नॉन इनहेरेंट कॉजेस भी है। जिस तरह से निट किए गए, देखो इसके अंदर एक डिजाइनिंग है। अब हम कपड़ा लेने गए, डिजाइनिंग गलत है, नहीं लाते। जैसे इधर जी ने कोट पहना है, इसमें चेक अगर गड़बड़ हो गया तो ये नहीं लेंगे कपड़े, ये असमवायी कारण है। या तो ये कार्य के साथ जुड़ता है या कारण के साथ जुड़ता है। याद है शुरू में चपाती बनाते थे, गोल नहीं बनती, तो क्या वो चपाती नहीं होती है ना? पर असमवायी कारण गड़बड़ है, उसमें गोल नहीं बनी। ये क्या भारत का नक्शा बना के रख दिया सामने, हो गया ना गड़बड़। या तो कार्य के साथ वो जुड़ा होता है या कारण के साथ होता है। कार्य के साथ जुड़ा तो पराठा ठीक नहीं बना, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, या कारण के साथ जुड़ गया, ये आटा ही मिक्स्ड था, ये असमवायी कारण। दोनों इंपॉर्टेंट है, उन दोनों से आते कारण निमित्त कारण है, इंस्ट्रूमेंटल कॉज है। तो बेलन आपका हो गया इंस्ट्रूमेंटल कॉज, और बेलन ही कारण कहलाएगा, शेष दो नहीं। क्योंकि इमीडिएट बात, कैसा भी आटा हो, गोभी का पराठा हो या मेथी का पराठा हो या आलू का पराठा हो, बेलन के बिना नहीं बनता। मम्मी बनाती थी पहले, अब तो नहीं बनता। तो हाथ कारण हो जाएगा, फिर हाथ कारण हो गया, बेलन छोड़ दो, फिर हाथ कारण। हाँ, जैसे मक्का का वो बनता है तो हाथ कारण हो गया, जिसके इमीडिएट बाद हुई। अब आप ले लो हाथ के बनी चपाती, श्रीधर जी का, वैसे कौन बनाता है, बड़ा टाइम लगता है, और लकी है खा रहे हैं। मैंने ढाबा में खाया, वो अलग बात है, वो अलग बात है। उसके अंदर हाथ कारण हो गया, आटा समवायी कारण हो गया, उसके अंदर जो आपका गोभी दिस दैट है कारण के साथ जुड़ा, वो असमवायी कारण हो गया, और हाथ आपके निमित्त कारण हो गया। अब आपने पूरे पराठे को कहते हैं मैम इतना कॉम्प्लिकेटेड है, हम तो यही खाते जा रहे थे। क्या ऐसे सोचा करो, रसगुल्ला जो खाया उसके बारे में अच्छी तरह सोचो, तो कहते पूरा स्वाद नहीं आता। मैंने कहा डबल स्वाद आएगा अगर ऐसा सोचोगे, 1 2 3 4 बार सोचो कि आप प्रिंसिपल के कमरे में गए, समवायी कारण कितने थे, असमवायी कितने थे, संयोग संबंध कितना था, फिर वो सोचते हैं, फिर धीरे धीरे उन्हें मजा आने लगता है, फिर इतना मजा आने लगता है कि वो अपनी टर्मिनोलॉजी ऐसे कर लेते हैं। टर्मिनोलॉजी ऐसे करने से उनको चीजें याद हो जाती है, क्लैरिटी हो जाती है, क्योंकि वो क्लैरिटी हर जगह करेंगे। बस के अंदर कोई दूसरे पे गिर रहा है, बोलना है कि नहीं बोलना, कहीं बीच में कूद जाते हैं, तुम काहे को कूद गए हो, क्या पता उसके ऊपर गिरना जरूरी हो, पहले देखो, ऑब्जर्व करो। मैं तो जरूर आज बोलूंगी, आपका पॉइंट टाइम बिल्कुल सही है। मुझे लगता है लोग बोल लेते हैं फिलोसॉफिकल इंक्वायरी है, लगता है आप हर चीज को बहुत एंजॉय करते हैं। मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ भाई। स्टाफ काउंसिल हो रही है और पूनम जी हंस रही है, कुछ लोगों को सिर्फ बोलना है, आई हुई है, सिर्फ बोलना है, वो बोलते रहते हैं। तब तक आप क्या करो, आराम से अपनी चाय को एंजॉय करो, क्योंकि फिल्म तो चल रही है। चलने दो। आमिर खान कहता है ना, चलो सब चीज छोड़ो, मटर पनीर पे कंसंट्रेट करो, बाकी छोड़ो। किसी लॉजिकल आदमी ने उसके डायलॉग बनाई है, आप उसका हर डायलॉग देखो, कहता है छोड़ो छोड़ो, अरे बीच में माँ की साड़ी कहाँ से आ गई, बात तो इंजीनियरिंग की चल रही है, माँ की साड़ी को अगर तू बीच में लाएगा तो गड़बड़ हो गई। अब बताओ, ये अन्यथा सिद्ध है माँ की साड़ी, वो जो पतले वाला है, शर्मन जोशी क्या नाम है,
वो रोने लग जाता है कि मेरी माँ ने साड़ी नहीं ली। मटर पनीर की बात, रोटी की बात में माँ की साड़ी कहाँ से बीच में आ गई? देखो अन्यथा सिद्ध होता है। तो आप चीजों को ऐसे लो जो अन्यथा सिद्ध हो, अन्यथा सिद्ध रखो। इतना लाइफ को एंजॉय करते हुए, हर चीज को देखते हुए, हर चीज को ऑब्जर्व करते हुए। मैंने जो कॉन्फ्रेंस के लिए टॉपिक दिया, पूनम उस दिन पूछ रही थी आपने ये क्यों चुना? मैं हर दिन हर मोमेंट फील करती हूँ। मैंने अपने पिताजी के जाने के बाद अपने ऊपर होने वाली हर चीज फील की, फील करके मैंने वो थीम निकाली। अगर पैसा दे आयुष, यू आर ऑल इनवाइटेड। और उस दिन जो मैं लेक्चर प्रज्ञा के ऊपर दूंगी वो चीज, क्यों कोई आदमी लाइफ में सुंदर ही रहता है, क्यों कोई इतना वो होता है। तुम देखो जो थोड़ा धर्मानुसार चलता है ना, वो लाइफ को ज्यादा एंजॉय करता है, बढ़िया करता है, अच्छा करता है। जो अधर्म के ऊपर है तो बहुत देर में हो सकता है जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए, लेकिन कुछ इन दी लॉन्ग रन में अधूरा रहता है, स्ट्रेस रहता है, अधूरा भी रहता है, पागल भी हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, खुद नहीं पता चलता था। हाँ जैसे कल वो जो कह रहा था ना, लॉ फैकल्टी वाला उत्तर बड़ा ठीक दे रहा था, बड़ा क्लियर था। वो फिर कहने लगा प्रीमोर्डियल मैटर अगर इसमें हो तो ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। बेसिकली अब मैं वहां से कह नहीं सकती थी, उसका अपना ब्रेन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था। जो दो वो थे ना, एक लॉ फैकल्टी वाला लड़का, जो दूसरे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। आप दोनों चीजों को सोच नहीं पा रहे। अब देखो दे आर टीचर्स, और वो कंपैरेटिव लिटरेचर का था, वो कैसे कंपैरिजन कराता होगा क्लास में। भी क्राइम एंड पनिशमेंट है, उसने किताब लिखी लियो टॉल्स्टॉय की, पढ़ने वाली किताब है, पढ़िए, पढ़ने वाली। पनिशमेंट है और क्राइम है, ये कहते हैं उसके अपनी उसके ऊपर है। अब तो शायद हिंदी अनुवाद भी अवेलेबल है उसका। अब आप उसे पढ़ो, फीलिंग के साथ क्राइम और पनिशमेंट को जोड़ रहे हैं। इतना लोग गड़बड़ा गए हैं, ऐसी कोई विद्या नहीं पढ़ाई जाती। क्या पहने क्या ना करें। हमारे यहाँ तो एक संप्रदाय है, हमारे श्रवण बेल गोला में भगवान महावीर की बहुत बड़ी मूर्ति पूरी न्यूड है। बाहुबली। यस, तो ये सब चीजें किसमें है? वो लेके धाए धाए शुरू हो जाते हैं। खजुराहो में देखो हाउ द पीपल वर सो, उनको पता ही नहीं खजुराहो क्यों बना है। इसलिए आप जो है अन्यथा सिद्ध जहां हो वहां ना बोलो, अपनी क्या बड़ी है। जहां अन्यथा सिद्ध हो वहां पर काम करो, वरना ना। इस तरह कारण जो है आपके खत्म हो गए। आप चार वो बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गई, प्रमा समझ में आ गई और करण भी समझ में आ गया। जब प्रमा का करण ठीक होगा तो प्रमाण ठीक होगा। चार प्रमाण में से पहला शुरू करते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को कहते हैं परसेप्शन। ये सबसे आसान प्रमाण है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन अनुमान और शब्द प्रमाण में है। उपमान और ये आसान से है दोनों, लेकिन यू विल एंजॉय, बड़े मजेदार है। प्रत्यक्ष ये पहला प्रमाण है जिसको हम बोलते हैं परसेप्शन। एज यूजुअल जब आप लैंग्वेज तोड़ेंगे तो पहले इसकी संधि अलग अलग कर दो, प्रति और अक्ष। आपकी ऋचा मुझे ठीक सुना रही थी ना, पूरी क्लास खत्म होकर मारकंडे पुराण का पाठ हुआ तो मारकंडे कंडे मारने शुरू किए। पता इसमें लिखा ना मारकंडे पहले कंडे लिखा है ना मारकंडे और कंडे मारो। इससे पहले आप शब्द को तोड़ो। प्रति और अक्ष, अक्ष का अर्थ है इंद्रिय, सेंसेस, प्रति का अर्थ है टुवर्ड्स, उस ओर। जो इंद्रिय की ओर हो दैट प्रमाण इज कॉल्ड प्रत्यक्ष प्रमाण। इस प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान भी प्रत्यक्ष होता है। ये आपकी कॉग्निशन है, नॉलेज है। सबसे पहले किसी भी चीज के अंदर फर्स्ट प्रमाण जो हम इन्वॉल्व करते हैं वो प्रत्यक्ष। दूसरा, आप इसके इटिमोलॉजी के ऊपर आओ। अक्षम अक्षम प्रतीत्य उत्पद्यते, प्रतीत्योत्पद्यते इति प्रत्यक्षम। अक्षम अक्षम दो बार प्रयोग किया। इंद्रिय इंद्रिय की ओर जाकर के जो उत्पद्यते पैदा हो
उसे हम प्रत्यक्ष कहेंगे। अभी आप आंख बंद करके सोचो, रसगुल्ले का स्वाद आ रहा है तो ये प्रत्यक्ष नहीं है, ये स्मृति है। इसलिए स्टैम्पीड होती है मंदिरों में, झंडे वाली पे उसी दिन जाकर के लाइन में लगना है। यमुना बाजार के मंदिर में ओहो हो, शनिवार को तो मंगलवार से भी बुरा हाल है, जो जमुना बाजार का मंदिर है। कहते हैं शनिवार को उसका तांत्रिक रूप है। पुलिस इतनी डरती है, कोई कार का चालान नहीं करती वहां उस दिन। लाख कर लो, इधर से उधर करेगा, बड़े प्यार से कहेगा इधर कर लो उधर कर लो, चालान नहीं करती। क्योंकि जब से आईटीओ में भूत आए हैं ना, वो पुलिस मुख्यालय में, अखबार तक में खबर आई है। नहीं वीडियोस क्या है सच्ची में? हाँ, पुलिस मुख्यालय बना, उसका वो जंगल की तरफ मुंह था, उसमें भूत आ गए। क्या मैम सही से बताइए। कड़कड़डूमा कोर्ट मेरी बहन के घर के सामने है वो। कोर्ट की आईटी लैब नहीं, वहाँ तो है ही भूत, रात को बत्तियां जल जाती है। कंप्यूटर ऑन हो जाते हैं, उसका सीसीटीवी फुटेज कैप्चर हुआ था, अभी भी यूट्यूब पे है वो। तो उसमें से रात को 12 बजे के आसपास मैं अपने जीजा जी को बोलूंगी चलो एक दिन जहाँ रुकती है, चलो रात को जाके 2 लाइट्स आती थी सीसीटीवी में दिखाई दे रही थी, जैसे ही वो आई तो वो कंप्यूटर अपने आप स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो एजीसीआर में रहते हैं और साथ और जबकि प्लस उसमें तो निकले हुए थे सारे। देखो अनुज जी, बात ये है कि ना जहाँ जहाँ ये दफनाए दुफनुए होते हैं ना, अब ये सुन लो, इसमें हो जाते हैं, वहाँ फर्क पड़ता है। मेरी माँ जो है, जो गाँव के बच्चे हैं, मेरी माँ कहती है हम आम खाते थे, कहते थे कब्रिस्तान है, स्वाद होता है इसमें, क्योंकि जमीन से तो सब आ रहा है। आपको शहर वालों को नहीं पता, गांव के बच्चे रिलोकेट कर लेते हैं। जहां पर दफनाया जाता है वहां पर इनका एक नियम है कि जब कयामत आएगी तो इसको भूख लगेगी, क्या खाएगा, तो एक फलदार वृक्ष उसके सिर के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, अब इतनी बेशुमार दिल्ली में भीड़ है, बंदे का अपना कोई खेत है नहीं, वो झाड़ के ले आया, आम बेच दिए। पूरा पहाड़ का कब्रिस्तान करना। हाँ, पहाड़ दिन कब्र, यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैंने अदरक वाला वहाँ लिया था, शालीमार हमारे सामने हम देखते थे, लेकर के जाते थे वहाँ पर। जो अदरक वाला था, मेरा अदरक बहुत अच्छा लगता, तो वहाँ रख के आता था, वो तो बड़ी गड़बड़ है। शालीमार बाग में जलाए जाते थे कब्रिस्तान का। देखो शालीमार बाग और रानी क्या बस है। इसलिए हमारे यहाँ जो सिस्टम है ना, जो हिंदुओं का, दैट इज द बेस्ट वन, क्योंकि वो छोटे से हिस्से में कन्वर्ट हो जाता है और बेटा अपनी आंखों के सामने उस मिट्टी को भी ले जाता है और अपनी आंखों के सामने से प्रवाहित भी करता है, क्योंकि जो फॉस्फोरस है हड्डियों की, वो पानी को शुद्ध करती है, तो पानी अपने आप ही साफ चल रहा है। हमारे यहाँ इसका बिल्कुल साइंटिफिक मेथड है, और बेटा एंड तक एक चला सी राख भी उसकी ओझल नहीं होने देता। ये है, इसको बोलते हैं, हमारा तो सनातन धर्म की बराबरी नहीं है। दुख ये है कि ना पढ़ने वाले, ना कोई कोर्स बनाने वाले, तो वैसे ही पता नहीं क्या है। इसलिए क्योंकि हमारी जो चीज, जिसके हमने पैरों में अपना सिर रखा, उसको बाइज्जत एंड तक जाना चाहिए ना। यस, दफनाने में उतरी उतरी जगह हर एक में जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी। दूसरा, वो बड़ी देर में डिके करता है, कीड़े मकोड़े खाते रहेंगे। हाँ, डिके बड़ी देर में करता है। डिके देर में करने से उतनी जगह भी खराब गई, फिर वहां लड़ाई भी है, ये इनकी है या उनकी जगह, हाउ मेनी लैंड यू विल नीड। इसलिए यहाँ पर जो है ये एक नेगेटिविटी है, इसलिए वो जो है आम आजकल बीच में बिकते हैं, लेकिन गांवों के बच्चे उसे नहीं खाते, कहते इसमें भूत लग गया। आईटीओ में भी है, अखबार में आया था, अब वो बदल लिया जो इंचार्ज था उनका, पुलिस वाले ने उसका मुंह इधर को कर लिया है उसने। कहाँ पे ये आईटीओ में जो नया नहीं पुलिस मुख्यालय नया हिस्सा बना, उसके पीछे जंगल सा है, कहते हैं वहां से वो गिरे थे, क्या हुआ था, वहां बड़ा भूत का चक्कर। अच्छा, एक और भी है, जो मौलाना साहब मेडिकल कॉलेज है ना, वहाँ हर बार भूत आता है, बॉयज हॉस्टल में, क्योंकि सामने खूनी दरवाजा है। तो रेड फोर्ट पर ही लंगड़ा, ग्रेस का लंगड़ा भूत वहाँ पे बड़ा फेमस है। आईपी कॉलेज में तो मेरी बहन ने क्रैक कर दिया, वहां भी हर बार भूत आता था हॉस्टल में। बाद में पकड़ा एक पुलिस वाला, रात को लड़कियां चिल्लाना शुरू कर देती थी। फरवरी के दिन में आता था, जब आंवले वो ऊपर आते हैं तो भूत आता था। मेरी सिस्टर 6 साल वार्डन रही, तो जब बहुत हंगामा हुआ तो एक दिन हमने कहा चलो मैं भी वहाँ रात रुकी। जब रात को भूत आए तो हॉस्टल में सो, मोबाइल ले चल। बच्चे कहते हैं मोबाइल हिलते हैं, चरपाइयाँ भी हिलती हैं, और लड़कियाँ ची ची चिल्लाना शुरू कर देती हैं। क्योंकि एक लड़की ने आत्महत्या की थी कोई 10, 15, 20 साल पहले उस कमरे में।
ऐसी जगह में तो कहानियां इतनी ज्यादा हो जाती हैं, कहानियां हो खराब भी गई। हो तो। अब वहां पर इंग्लिश ऑनर्स के बच्चे डाल दोगे, घोस्ट थ्योरी वो पहले पढ़ के आते हैं इंग्लिश वाले, घोस्ट की कहानियां बहुत होती है इंग्लिश में, तो घोस्ट की कहानी वो अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, बच्चे हैं, माँ बाप दूर है। अब वो रात को वह सोई, रात को आ गया भूत, और वागिशा को नींद ही आती है, कहती तुम सोने तो कोई भूत वूत नहीं आ रहा, आए तो फोन कर देना, हम भी चले आएंगे। लास्ट में ढूंढा तो एक पुलिस वाला जिसकी बाहर ड्यूटी लगती थी वो नौटंकी करता था। किसी भूत जो कहते हैं ना, होता तो कुछ और ही है। जो वो था उसका रात को फिर वो सारा हुआ, फोन करो, चौकी पे फोन करो, फलाना करो, ढिमका करो। फिर पुलिस से उलझ के बंदे की ड्यूटी बदलाई, और कहते हैं अभी भी डर लगता जा रहा है, तो क्या करना पड़ा, भली लेफ्टी कॉलेज है, फिर मेरी बुद्धि काम आई, वहां पर एक बढ़िया हवन कराओ, वंदिता जी को बुलाया जो आपकी टीचर है, वंदिता जी ने बैठ करके घनघोर हवन कराया। अब एक छोटी सी दुर्गा वहां लगा दी, अब भूत नहीं आ रहा कई साल से। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल उपाय। यस। नहीं तो वहां पर जैसी लेफ्टिस्ट महिलाएं हवन करती, भूत की वजह से हवन हुआ, इतना गजब। कौन सा कॉलेज था? आई थी ये आई भी कॉलेज। यस। कब की बात है ये? पर वो क्या मेरी है? बहन ने वार्डनशिप 6-7 साल वार्डन रही, लास्ट में बोलते बहुत ही हो गया, टू मच हो गया। कौन सी? आई 2000 से शायद 2007 तक वही थी वार्डन। तो उसके बाद प्रिंसिपल चेंज हुआ, फिर वो टू मच ही हो जाता ना वे, कि तुम रोज ही वही करते रहो, कोई जा रहा है कोई आ रहा है, अब ये है कोई मंत्री का बच्चा, बहुत हो गया था, टू मच हो गया। होते हैं वैसे भूत। होते हैं ना, हमारे शारदा निवास जी कहते थे यस पुनीता होते हैं। होते हैं ना, होते हैं मैम, अतिरिक्त होते हैं आत्माएं मैम। होती हैं। मैम जब आप स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की बात करते हो तो होते ही हैं भूत तो फिर। हाँ बिल्कुल होते हैं, जिन्हें देखो, तो उसके बाद एकदम शरीर क्लैरिटी है, होते हैं मैम, होते हैं। क्लैरिटी है। इसलिए आपका जो अक्षम अक्षम प्रतीति उत्पन्न जो अंदर है वो नहीं होगा, वो क्योंकि ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है, हर बार हमारी इंद्रिय को इन्वॉल्व करके उत्पन्न होता है। इसलिए यहाँ पर कहता है साक्षात्कारी, आप इसकी टेक्निकल लैंग्वेज में आप देता है साक्षात्कारी, साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। इसलिए जब भी हम कोई चीज लेंगे तो एकदम छोटे शब्द से शुरू करो, उसके बाद फर्दर आगे बढ़ो। देखो मैं यही जब उससे भी अनुज जी से कर रही थी, सबरीमला के इसके अंदर जो पिटीशन है वो 10 से 50 साल की महिला की है, तो आप हमें शास्त्र की उक्ति दो, कौन से श्लोक के तहत ये कहा गया अंदर न जाए। देयर मस्ट बी सम स्क्रिप्चर, चाहे वो मलयाली में हो, चाहे वो आपका जो है तमिल में हो, चाहे वो तेलुगु में हो, चाहे संस्कृत में हो, कोई ना कोई इंडियन लैंग्वेज में होगा जिसके तहत हमने बंद किया। अगर हमने उसको भी स्क्रिप्चर का मेन अथॉरिटी या मेन सोर्स ही नहीं मिलता तो पॉइंट नंबर 1 ही खत्म है, देन व्हाई वी हैव एडमिटेड। और अगर मिलता है तो हम उसका जो है अनुवाद, उसका व्याख्या, उसके इंटरप्रिटेशन, उसके रिपरकशंस सेकंड स्टेप, इसके पहले शब्द ही तोड़ दो, सेकंड नंबर के ऊपर उसकी एटिमोलॉजी के ऊपर आ जाओ, थर्ड नंबर के ऊपर उसकी शास्त्रीय परिभाषा के ऊपर आओ कि शास्त्र क्या कहता है। साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, प्रमा का करण जो साक्षात हो, सामने इंद्रिय से एकदम इमीडिएट बात आ जाए, उसको हम क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष कहेंगे। इसलिए ज्ञान ये है, एक और लिखो, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय अर्थ के सन्निकर्ष से जो जन्य पैदा हो उस ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। मैंने एक बार एक चीज देख ली, ताजमहल देख लिया, अब मेरी आंख के आगे आ रहा है, ये स्मृति है, प्रत्यक्ष नहीं है। इसलिए पुलिस वाला बहुत समझदार होता है। अखबार में खबर आती है वहां पुलिस की चौकी से 1 किलोमीटर दूरी पर ही रेप होता रहा, पुलिस सोई रही, पुलिस को पता नहीं देख, क्योंकि देखने में भी साइकोलॉजी और परसेप्शन आप देखोगे वो फंस जाएगा बुरी तरह, क्योंकि क्या देखेगा, या तो देखते ही उसका डिसोल्यूशन हो जाए, तो अखबार लिखती है कानून को अपने हाथ में लिया है ना। ये तो लिंचिंग फिंचिंग हो रही है, उसमें क्या है, कानून अपने हाथ में क्यों रही है, हमें बताओ भैया कि क्या हुआ था, फिर हम क्रैक करेंगे। बस फिर 20 साल शुरू हो गए, है ना।
इसलिए वो एक रवीना टंडन वाली फिल्म है जो उसके प्रेम के ऊपर बनाई हुई है, उसकी वो बेटी बनी है, वो भी देखने वाली मूवी है। क्या नाम है उस मूवी का? मॉम जैसी पिक्चर है उसका। बड़ी मतलब जिसने भी उसको बनाया ना, सीक्वेंस डाले हैं क्राइम के, मस्त डाले। नाम मुझे याद नहीं आ रहा। रवीना टंडन की एक बेटी है, रवीना टंडन माँ का रोल कर रही है। ज्यादा देर वो कभी कभी आती है फिल्म उसके ऊपर, क्योंकि ऐसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे हिट नहीं होती, जिसके अंदर कुछ देखने वाली चीज होती है वो हिट नहीं होती। उसके अंदर वो सीक्वेंस बता रहा है कैसे वो क्या रोज रोज माँ है ना, वो कैसे रोज उठती है, कैसे वो डरती है, कैसे वो करती है, लेकिन थीम अपनी चलती जा रही है। इसलिए इंद्रिय अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न हुआ ज्ञान प्रत्यक्ष है। इंद्रिय आप सबको पता है, अर्थ बच गया। अर्थ है रिच्छन्ति इंद्रियाणि यमसः। अर्थ का अर्थ है सामान्य भाषा में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पता लगेगा? यम, जिस ऑब्जेक्ट की तरफ आपकी इंद्रियां रिच्छन्ति जाती है, कहता है यहीं पे देखो ना तुमने गड़बड़ कर दी। यही समस्या इंद्रियों की हो गई, क्योंकि नैयायिक कहता है प्राप्यकारी है या अप्राप्यकारी है, प्राप्यकारी है या अप्राप्यकारी है। बाहर बच्चे बोल रहे थे तो मेरे कान में आवाज आई, तो शब्द कान तक आते हैं और आंख खुद जाती है। इसे नकल मारने वाला ऐसे मारता रहता, देखता हमें देख तो नहीं रही। प्राप्यकारी का अर्थ जहां इंद्रिय वहां पहुंचती है, आंख वहां पहुंचती है, और अप्राप्यकारी शब्द अपने आप आती है। खुशबू और दुर्गंध और सुगंध खुद चल के आती है नाक तक, और केमिस्ट्री की लैब में हम उसको सूंघ के देखते हैं। ठीक है, 5 इंद्रियां हैं, इसलिए कहता है यहां पर आपकी इंद्रियां, यही एरर आ गया। आप कह रहे हो इंद्रियां जिस ओर जाती हैं वो ऑब्जेक्ट है, जरूरी नहीं है इंद्रियां जाएं। पदार्थ भी आता है, शब्द तो आपके कान तक आता है। इसके ऊपर भी बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन है कि इंद्रियां प्राप्यकारी है या अप्राप्यकारी है। आप केस कैसे सुलझाएंगे? इसलिए पुलिस वाला आराम से कह देता है, कहता आपको पता नहीं लगा आपके यहाँ क्राइम हो रहा था? कहता नहीं देखा। देखने के बाद भी कहेगा नहीं दिखा। इसलिए हमारे यहाँ जो ऑडियो विजुअल मेथड है पढ़ाने का, ये घटिया मेथड है। क्यों? क्योंकि आप जो नहीं देखना चाहते देखोगे ही नहीं। एक फिल्म चल रही थी, मान लो एक फिल्म चल रही थी, उसको हम कई लोग देख रहे थे। मान लो जॉली LLB 2 ले लो मेरा, या पिंक फिल्म ले लो। मेरा पूरा ध्यान युक्तियों की तरफ था। अब मेरा सेकंड पॉइंट था बॉडी लैंग्वेज। क्या अमिताभ बच्चन की बॉडी लैंग्वेज है, ऐसी है जैसे जिंदगी कोर्ट में काटी हो। उसकी आंख, उसका चीज, उसका बैठना, उसका उठना। लेकिन साथ में टेलर देख रहा था, कह रहा था ये कोट अच्छा है, ये टाई अब नहीं मिलती जो पहले मिलती थी, पतलून ऐसी है। कुछ लड़कियां देख रही थी, टीनेजर्स, वो कहती है इसने जो ट्राउजर्स पहने हुए हैं ना, ये तो अपनी फैशन में रह गए। अब आप देख रहे हो, आपकी अपनी अपनी सोच है ना। इसलिए पुलिस वाला 99.9% में कहता है मैंने नहीं देखा। तो अगला वकील क्या करेगा आपको क्या पता। लेकिन मैम मेरे उस हिसाब से इंद्रियां प्राप्यकारी अप्राप्यकारी दोनों है। दोनों है, क्योंकि प्राप्यकारी तो मैं आपको देख रही हूँ। हाँ। ये प्राप्यकारी, अप्राप्यकारी जैसे मेट्रो में जाओ आप, इतनी भीड़ होती है, आप नहीं सुनना चाहते किसी की बात, फिर भी कानों में आ रही है। इसलिए श्रवण पद्धति हमारे यहाँ रखी गई थी। बस जब हम पढ़ा रहे होते, कोई बच्चे की देखने से पता लग जाता हमें नहीं सुन रहा, वो है ना, कोई बच्चे कहते मैम आपको पता कैसे लग जाता है? तुम यहाँ कल खड़े हो गए तुम्हें पता लगेगा कि नहीं सुन रहा कोई। यही खड़े होकर देखो, 100 में सुनेगा, कौन नहीं सुन रहा मेरी बात। इसलिए श्रवण पद्धति दी बेस्ट पद्धति है पढ़ने के लिए। बट इन सम केसेस आई एग्री विद यू। Certain cases one needs to visuals make learning much better. मेरे को इंजन रिपेयर करना सिखाना है, बिल्कुल, तो शब्दों में बोलता रहूंगा तो देखना बहुत मुश्किल है समझाना। तो उसको खोल के पिक्चर्स में या पीपीटी में या वीडियो में दिखाऊंगा। उसको वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पर डाल देता है। भगवान बुद्ध की ऐसी बेशुमार कहानी है, अगर उसे कोई चीज सिखानी है ना तो कहेगा जाओ वहां जाकर के देखो। ऐसी हेमचंद्र सूरी ने भी जैन धर्म में बड़ी कहानियां डाली है। वो उसको बताता नहीं है क्या कर, क्योंकि आप तो बहुत वाइज है। आपने मुझसे एक सवाल पूछ लिया, आप टीचर का काम क्या है? ऐसा पक्का आपको याद हो
कि सेकंड टाइम आप ना पूछो, तो ढूंढ के आपको एक ऐसा काम दे देगा। अब आप शार्प ब्रेन है और आप ढूंढ के जाए तो आप रास्ते की पूरी शार्पनेस देखते जाएंगे। अब जो आपने सीखा ना वो कभी नहीं भूलेगा। मैं बता रही हूँ, कार चलाना बड़ी देर तक चलते रहे कार चलाने, डर लगता रहा। धौला गांव पे तब ये बन रहा था सब कुछ। एक दिन मैं वो फंसी, इतना फंसी, बस उस दिन कार चलाने आ गई। कार चलने तो बहुत दूर की बात है, हाथ धोना नहीं आता लोगों को। वो आ गई तो, और हाथ धोना सिखाने के लिए भी वीडियो बहुत यूजफुल रहती है। अगर उसको शब्दों से वर्णित किया जाए हाथ कैसे धोना है तो समझ में नहीं आता, पर अगर दिखा के करें इट मेक्स सो मच ऑफ अ डिफरेंस एंड कैन सेव सो मेनी लाइव्स। अब आप क्लास से, अब आप 6ठी से 12वीं तक के बच्चे, 11वीं तक के बच्चे पे आ जाओ, आप उसे वीडियो दिखा रहे हो, वो पहले देख रहा है कैसे गलत करूं। ये टेंडेंसी है बच्चों की, बड़े होके भी रहती है, लेकिन 6th से लेके 11th तक बहुत रहती है। ये तो 2 टीचर्स बैठे, ठीक कह रही हो ना, 12वीं में पिट-पिटा जाते हैं, थोड़े फेलफुल होकर के वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन 6 से लेके 11th तक के बच्चे को कैसे ट्रेन करोगे? आप कह रहे हो सीधे बैठना चाहिए, जब टीचर ने मुंह इधर किया तो ऐसे हो गया। मजा आ रहा है ना, तंग करने में मजा आ रहा है। जैसे स्टूडेंट्स में क्राइम पेट्रोल देखते हैं, वो कहते हैं कितना इजी कर दिया है क्राइम करवाना, क्योंकि बता रही हूँ, बच्चा बैठा है ना, वी वांट टू टेक अदरवाइज फर्स्ट, इसलिए वो उसको ऑप्शन नहीं छोड़ता। अगर आपने कोई सवाल पूछा तो आपको एक ऐसा एक प्रॉब्लम देगा टीचर कि आप जाओ, अब आप ढूंढ के आओ, ढूंढ के ऐसा आओगे कि अब ता जिंदगी नहीं भूलोगे। इसलिए भूख क्या होती है कृष्ण नहीं भूला था, क्योंकि दोनों दोस्त, कुछ खाने को नहीं था कुछ चनों के अलावा, उसे पता था भूख क्या होती है, इसलिए उसने शेयर किया, वैसे नहीं। असली चीजें तभी तो समझ में आ जाती है ट्रिप वगैरह पे। आजकल ट्रिप ले जाना भी मुश्किल हो गया है, जो 4 दिन का ट्रिप हो, 3 दिन का ट्रिप हो, उसमें बच्चों को शेयरिंग बड़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि कुछ होता नहीं तो काम करना आ जाता है। वो 2 ही पहन करके बड़ा अच्छा गुजारा चल रहा है। एक दिन एक लड़का कहता शनिवार मत पढ़ाया करो, मैंने कहा क्या करना है? कहता उस दिन मेरे को अपनी टी-शर्ट धोने होते हैं। मैंने कहा क्यों? कहता 5 दिन में लग जाती है, फिर 6ठा दिन छुट्टी करूंगा, सुखाऊंगा, घर में रहूंगा तो ना। मैंने कहा बात तो कितनी ठीक है, अकेला रहता है तो सुखा दिया ना। कहते मैम उसकी बात क्यों मान रहे हो, क्योंकि तुमको तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है ही नहीं। वो ठीक कह रहा है, एक दिन छोड़ना चाहिए। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वो सिखा रहा है, एस्ट्रोनॉमी में भी सिखा रहा है, ज्योमेट्री में भी सिखा रहा है, वेदी बनाने में भी सिखा रहा है, लेकिन आपकी बुद्धि के हिसाब से प्रॉब्लम देता है, उसके बाद आप कभी नहीं भूलते। आरुणि की कहानी है, पानी जब बेड़ में न चला जाए, वो इतना पक्का याद होता है, इतना पक्का याद होता है कि कौन सी मिट्टी पानी रोकेगी। घर में बैठकर सोच भी नहीं सकते कौन सी मिट्टी रोकेगी। पहली लगाता है बह जाती है, रेत डालता है बह जाता है, ये करता है बह जाता है, रोकता है बह जाता है। अब जो उसने सीखा वो कभी नहीं भूलेगा। ऑडियो विजुअल है बट एक सर्टेन एज के बाद। अब हमारा दिक्कत यही हो रही है कि हम दूसरी तीसरी के अंदर हम जो है ना विजुअल्स ज्यादा दिखाते हैं और सुनने की आदत उसकी खत्म हो जाती है, इमेजिनेशन खत्म हो गई, कंसंट्रेशन खत्म हो गई। अब माँ उसको ये कहती है बेटा ये ना करो, माँ की बात भी नहीं सुनता बच्चा, बाप की भी नहीं सुनता। अब सुना के दिखाओ। उस दिन मेरे एक कुलीग है, मेरे एक विकास को फोन किया तो उसने उठाया नहीं। आधे घंटे बाद कहता है मैं पापा ने मेरे को बुला लिया था। अब ये बात सिर्फ मैं समझ सकती हूँ और कोई दूसरा नहीं। मैं उसको इशू नहीं बनाऊंगी क्योंकि पापा ने बुलाया तो पुनीता सेकेंडरी है, मुझे अपना घर एकदम याद आया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसकी बात फर्स्ट प्रायोरिटी है। अब ये चीज आप बच्चे को नहीं सिखा सकते। बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, माँ भी कुछ कहे, दे हैव नो टॉलरेंस। और एक सर्टेन एज बाद अब आपको कुछ भी दिखाओ, आप अपना चीज चुनेंगे और कहीं वेरी नहीं करेंगे। अब आप एकदम फोकस्ड है इस एज में। इसलिए ये चीजें सर्टेन एज के बाद जब उसको शुद्ध सिखाता है सर्जरी, कहता जा चल घुस जा मरीजों के बीच में। हर चीज का इशू बनाते हैं ना। मेरी नीस जो DPSR के पुरम से थी, कैसे कैसे लोग हैं, क्या निककर क्या ट्राउजर्स पहन के जाते थे। LHMC में एडमिशन हुई, पहले दिन टीचर आई, प्रिंसिपल ने एड्रेस किया और सब लड़कियों को बोला नाउ यू आर इन हॉस्पिटल। आप घर में सिखा सकते हो, यू शुड नॉट वियर दिस काइंड ऑफ क्लॉथ्स, यू शुड ब्रिंग गुड कुर्ताज with 2 pockets and 1 pocket here with overall, either wear salwar or wear punjabi. You have to go in wards, you have to go in pulse polio abhiyan. इतने फैशनेबल बच्चे सारे बेचारे कुर्ते लेके, हम उसे हंसते थे, हो गया ठिकाने आ गया।
अब एक में आपको यहाँ पर स्टेथोस्कोप डालना है, यहाँ पर आपको एक चीज डालनी है, यहाँ एक डालनी है, ओवरऑल की भी 2 जेब में अब चलना है आपको, और विदाउट दुपट्टा। अब आप वार्ड में घूमिए, क्योंकि आप मरीजों के बीच जा रहे हैं, कोई मरने वाला है, किसी की डिलीवरी हो रही है, और आप अपने ट्राउजर्स पहन के टिक टिक करते थोड़ी जा रहे हैं। तब वहां कोई हंगामा नहीं होता, ये क्यों पहनने को कहा। हिंदू कॉलेज के अंदर पिंजरा तोड़ महिलाएं आ गई, रोज खबर रहती है पिंजरा तोड़ महिलाओं की, रात ही को निकलती है। क्या मतलब? वही SOL में पूनम जी लेक्चर देने में चली गई, बड़ा मजेदार बात है। लेक्चर होने के बाद आज 2-3 प्रोग्रेसिव महिलाएं खड़ी हुई, मैं कुछ ऐसे लेडीज के लिए बोला, तो बोले नहीं आपकी बात तो पुनीता जी जो है, मगर लेडीज रात को क्यों ना जाए, क्या पुलिस रिस्पॉन्सिबल नहीं होनी चाहिए। 2 महिलाएं खड़ी हुई, एक आपके हिंदी के है, वो बड़े जरा धाकड़ ढंग से बोलते हैं, कहते एक बात मुझे आज तक समझ नहीं, ऐसा कौन सा काम है जो रात ही को सिर्फ होता है। तब से आज तक वो उनसे नहीं बोलती, वो उससे नहीं बोलते, हंगामा तब से हुआ, लड़ाई चल रही है। यू गॉट द पॉइंट। इसलिए जो है आप वहां मेडिकल के अंदर एक भी स्टूडेंट चू नहीं किया, एंड शी वियर्स ऑल 5 years खद्दर का कुर्ता पहनना खुला, जिसमें इधर स्टेथोस्कोप, इधर ये घुसा हुआ हो, टॉर्च घुसी हो। अब ये थोड़ी कहोगे किसी का टंग देखनी है तो हमें टॉर्च लाना, खुद सेल्फ सफिशिएंट बन के चलो, हो गए ठिकाने। इससे सुश्रुत जब उसको ऐड करता है, अब जा शल्य चिकित्सा के रूप में, तब वो पहले से पिटा पिटाया अंदर घुसता है। हमने एज वाइज चीजों को बिखेर दिया है, इसलिए हम अपने बच्चे को वो नहीं बना पा रहे जो उसे बनाना चाहिए। फिर विद्वान जुटते हैं, भयंकर विद्वान, वो पता नहीं कहाँ पहुंचते हैं, ये पता नहीं। पहले श्रवण परंपरा की एक मेरे पिताजी बोले, इतना भी मुंह से निकलने लगे अनु तो मैं अटेंटिव हो जाऊं कि क्या कहेंगे, ये शार्पनेस होनी चाहिए बच्चे। इसलिए जो वकालत ये लोग करते हैं ना, इनको भी पहले सीखना पड़ा होगा, पहले कोर्ट में जाके। वो बोलता रहता ना, जो फौजदारी के छोटे छोटे मुकदमे होते हैं लोअर कोर्ट में, वो तो भीड़ ही इतनी होती है, पता नहीं क्या बोलते हैं, कोई हिंदी में, कोई दूसरा, कोई तीसरा, बोलते ही रहते हैं। बड़का डुमा कोर्ट में जाकर देखो तो आपने क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में या करे कोर्ट से बाहर, यही सब क्या चीज रूटीन लाइफ में भी यही सब चलेगा। एक्चुअली शिक्षा का उद्देश्य ही, ज्ञान का उद्देश्य ही आपको जिंदगी चलाने के लिए है। मैं वही उस दिन भी कह रही थी, नरसिम्हा सर से बैठे थे, वो ज्ञान क्या हुआ जिसके बाद आपकी जाति बच गई। तभी तो कहा उस क्रीम को कौन खरीदता है जिसके बाद सारे मुहासे कील दिखते रहे, कोई नहीं खरीदता। उस फेयर एंड लवली को लेते, इससे हर दिन चेहरा 30 दिन में गोरा होता जा रहा है। ऐड आती है ना, पहले दिन काला, उस दिन और गोरा और गोरा और गोरा, पूरा गोरा हो जाता है, उसको लेते। अब यहाँ पर प्रमोशन में भी हो तो कौन सी सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रही है? अगर आप लॉजिक लगाओ ना, एब्सोल्यूट इलॉजिकल है, एब्सोल्यूट इलॉजिकल। क्या हम गरीब बच्चे को 10,000 रुपया नहीं दे सकते? दे सकते। इससे तो इंदिरा गांधी का टाइम ठीक था, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तब ये कुछ नहीं होता था। जो रेस में फर्स्ट आता था उसे इनाम मिलता था, जो क्लास में फर्स्ट आता था उसे इनाम मिलता था। ऐसा नहीं था कि इसको लाडली योजना, फलानी योजना, ढेमकी योजना। अगर ऐसा होता तो पागल हो जाते, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा फील करता है। अब ये बच्चा है ना, अगर ये अच्छा होशियार है, इसको ना मिले बहुत फील करेगा, हाँ तुम तो थोड़े पुराने हो गए। उसमें वो चीज नहीं होती। अगर आप देखो तो ये इतना डिस्क्रिमिनेशन है इस पॉइंट के ऊपर आकर, इतना इलॉजिकल है, यू कैन नेवर थिंक। ये फर्क है। इसलिए जब तक वो एज चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अब मेरे सामने कंप्यूटर सारी खोल दो। मैंने अपनी नीस को काम करते देखा ना, याहू मेल चेक करनी है तो पहले 2 ऐड आती है, वो पहले मेल चेक करने से ऐड देख लेते हैं बच्चे। ये कोई नया टाइप का आ गया, ये नया टाइप का है। अब आप बताओ, नया टाइप का जूता आ गया, नया टाइप का, वो भी याहू के ऊपर फेस पेज पे डालता है। तो अब मेल तो सेकेंडरी हो गई कि टीचर ने क्या डाली है, लेकिन ट्राउजर्स या जूते कौन से नए आए हैं, ये प्राइमरी हो गए। और ये चाहे आप उसे कितना सिखा लो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में तो आ गया ना, जूते ऐसे में पापा नहीं लेके दे रहे, नए टाइप के चले हुए। दैट इज द नेगेटिव पॉइंट।
इसलिए वो पहले पक्का कर देता उसको 10, 15, 20, 18 साल तक, उसके बाद फिर उसको जो है विजुअल्स के ऊपर डालता है। अब आप कितने भी विजुअल आप चलते जाओगे, जो देखना वही देखना, शेष नहीं। इसलिए तो यहाँ पर इंद्रिया जाती है, नमस्कार, प्राप्यकारी और अप्राप्यकारी, कौन सी चीज जाएगी और कौन सी नहीं जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आकर के फिर ये ज्ञान दो तरीके का है, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। बस ये वाला शब्द करके हम छोड़ देंगे। प्रत्यक्ष है और ये है परोक्ष। प्रत्यक्ष है आपका डायरेक्ट नॉलेज और दूसरा है इनडायरेक्ट नॉलेज। प्रत्यक्ष को कहता है इमीडिएट नॉलेज और परोक्ष को कहता है मीडिएट नॉलेज। इसलिए न्याय सूत्र कहता है कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो अव्यभिचारी है, उसमें व्यभिचार नहीं होता, अव्यभिचारी है और व्यवसायत्मक है। लेकिन जैनी और बौद्ध इसे मानते ही नहीं, कहते हैं बिल्कुल नहीं। फिर डिस्कशन शुरू होगी। अव्यभिचारी, व्यभिचार का अर्थ होता है, बिल्कुल सामान्य शब्दों में बताती व्यभिचार, जब एक के साथ संबंध हो और दूसरे के साथ भी हो। ये अदरवाइज सेंस में आता है एक व्यक्ति के अपनी वाइफ से भी रिलेशन है, एक और भी है। आजकल तो ऐसी बहुत सारी फिल्में बन गई हैं, उसको व्यभिचारी कहते हैं। ठीक है ना, वो एक एड सी आती है, वो ऐसे बैठे हैं, वो पीछे उसके साथ हाथ मिलाया हुआ है, जब उधर देखा तो उधर साथ हाथ मिलाया। ये जैसे नवजोत सिद्धू मिनिस्टर भी है इंडिया में और जनरल का वो पाकिस्तान के जनरल को जफ्फी भी डालता है। एक रिलेशन आपका फाइनल है लेकिन दूसरा भी उतना ही है। न्याय सूत्र कहता है प्रत्यक्ष ज्ञान अव्यभिचारी है, उसमें व्यभिचार नहीं है, इसलिए बेस्ट है। और व्यवसायत्मक निश्चयात्मक है कि मैंने ये जो किताब खोली यही है। जैन और बौद्ध कहते हैं बिल्कुल गलत है, ये नहीं हो सकता। यहाँ से अगली बार शुरू करेंगे क्यों जैन और बौद्ध से नहीं। बड़ी अच्छी डिस्कशन है। इसलिए जो है ना, पहले शब्दों को देख करके स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्या। संस्कृत वाले भी इसको नहीं पढ़ना चाहते, कहते मत्था बच्चे खराब हो। मैडम आ रही, बच्चों को दे के देखो टॉपिक, कहेंगे ये तो फिर कई जन्मों तक पूरा ही नहीं होना। पर ये लॉ फैकल्टी में ये पेपर एसेंशियल होना चाहिए। इतने ब्राइट स्टूडेंट है वहाँ, जब वो इसका यूज करेंगे द कंट्री विल बी डिफरेंट एंड सो मेनी सोशल जो हमारे हैं ना रिफॉर्म्स ऐसे हो जाए। सही बता रही, क्योंकि आप लोग उस लाइन के, अब तो टीचिंग लाइन के हैं, दैट इज द डिफरेंस। अब जो आप सॉल्यूशन करोगे वो हट से होगा। आगे सभी बना की केस नहीं है, सारे पता नहीं क्या लिखा। लोगों का क्या है, पूरा क्योंकि सस्ता नहीं पर ये है कि अगर एक बच्चा भी, एक वकील ऐसे केस में अरे मैं कहूँगी चलिए सब चाय पीते हैं। थैंक यू सो मच। चलो अगर एक वकील ऐसा होता भीड़ इकट्ठी करती एक बार पढ़े। सुनीता मैम, सुनीता मैम सर आपको याद कर रहे हैं। कौन सा सर? ओ सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर।
नमस्कार सर, कैसे हो आप? हम बड़ा भी सब नॉलेज पढ़ा रहे थे। कोशिश करूँगी। मेरे पूरा मुझे कह रही थी कि हम मेरी कार से जा सकते हैं। ये आपने तो पूरा जो ना जैसे कोर्ट में पूछा जाता है वाई इंक्वायरी तो पूरी करी, तो इसीलिए जो ना आपने पूरी क्यों पूछ रहे हैं क्या बात है? नहीं ऐसा था कि मेरा घर में लॉक होता है, आप इतनी दूर से आओ। बधाई हो आपको बहुत बहुत। आज आप अच्छा कोशिश पूरी करूँगी, पर रात में लौटना इससे दिक्कत। वो लोग कह तो रही है कि जगह बुलाना करो। शुभकामनाएं मिलती है, कुछ प्रत्यक्ष होती है, वो तो यस जीवन तत्व है जीवन स्नातक के बहुत अच्छा जीवन है। दूर से ही बरसों कलाओं की तरंगे हैं। आगे यहाँ पर आप उसी समय पर आओगे, उतने ही बजे हैं यहाँ तो उतने ही बजे आएंगे, क्योंकि ये तो आपका इस्कॉन में यहाँ पे टाइम से जगह नहीं होती। मॉर्निंग